11 और 22 का इफेक्ट बताएं। ऑन कैमरा ऑन करके बोलो, आ जाओ। दे आर एंजल नंबर्स। अच्छा, चलो कोई नहीं। अच्छा, एक चीज बताओ। तो अ, लास्ट टाइम आपने बताया था लेकिन इफेक्ट ना, क्या चीज? मतलब हमने जो न्यूमरोलॉजी का ये मतलब कोर्स किया था, उसमें तो आप 3 डेज का जो था, उसमें तो आपने बताया है डबल 1 डबल 2 का। सब बताया ना? अच्छा, एक हाँ, एक एक सेकंड। ईगो हेडेक यही सब है डबल 1 का। एक सेकंड दीजिए बस। जी सॉरी। नहीं जी, आप कौन से वाले कोर्स में थे? कब के वाले में, मतलब कौन सा वाला? सर ये था ना, एडवांस न्यूमरोलॉजी, उसमें थी मैं। एडवांस में तो नहीं देखा मैंने आपको। एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी, हाँ मेरा कैमरा उतना मोबाइल। नहीं। हाँ जी, हाँ कैमरा। मोबाइल। अच्छा, हाँ तो तभी फिर पता नहीं चलता है ना, मेरे को याद नहीं रहती है ऐसे। हाँ हाँ। पता चलता है। सर ये टाइम को ही था ना, तो रात को कैसे होता है कि बच्चे हैं सब है तो नहीं हो पाता इतना, काम हाँ भी करना रहता है ना, तो हाँ, इस वजह से। पर मैंने नोट्स ये सब बना रखे हैं सब। बहुत बढ़िया। तो हाँ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे आप कि वो पढ़ के कैसा लगा या यूज करके कैसा लगा? तो हाँ। नहीं वो तो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो 5 का जो था, मैंने तो ले लिया है 5 और 7 दोनों ही। तो इशू तो सच में मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा इशू है। हाँ, और तो मुझे फिर ऐसा लगता है, मतलब हमने। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि हमने तो इश्यूज बताए हैं, पर मैं आपको रियलिटी बताऊं ज्यादा इश्यूज कहाँ से आते हैं। 5 है ना, तो स्टमक से लेके आते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने जितना भी उसके बाद मैंने देखना स्टार्ट किया कि किसको किसको इश्यूज है, और जितने भी इश्यूज है सब स्टमक से, मतलब अपने नीचे के जो ऑर्गन्स है उससे है, चाहे वो नीज हो गए या फिर स्टमक हो गया, इनमें ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके कॉन्टैक्ट में जो नंबर रहे होंगे वो ऐसे रहेंगे ना, बॉडी के किसी भी पार्ट पर हो जाते ओके। हैं, ऐसा कुछ। वो हाँ सबका इफेक्ट। बॉडी की। ओके। हाँ या फिर 5 और 7 का कॉम्बिनेशन ऐसा हो, क्योंकि 7 का तो न्यूमरोलॉजी में ऐसा है कि आप हाँ 7 है तो नीचे के मतलब बैक साइड पेन होते हैं, बैक बोन के साइड होते हैं। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस। हाँ, करेक्ट। नहीं, आपका वो प्रैक्टिस अच्छी है। दैट इज अप्रिशिएबल। कि आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना, समझ रहे हो चीज़ों को, वो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। बट होता क्या है ना, कि एक नंबर जो है वो इफेक्ट तो दे रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन उसके साथ हाँ, में और कौन से नंबर्स हैं? और है? कौन से नंबर है, हाँ। वो भी हाँ इफेक्ट हाँ, करेंगे। है वो ना? भी करेंगे। और 5 और 7 का सर एक्चुअली ऐसा है, 5 7 रिपीटेड आता है तो सर्जरी देता है। हाँ, वो खैर मोबाइल न्यूमरोलॉजी वाला, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ज्यादा डिस्कस कर लेंगे हम, है ना? हाँ हाँ। नहीं मैंने ये चीज नोटिस किया, क्योंकि मेरा बर्थ चार्ट में भी 5 7 है। हाँ, हाँ, वहां पे भी एक 5 7 है, फिर जो मेरे पास मोबाइल है उसमें भी दोनों में 5 7 इतना ज्यादा है ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो सर्जरी देगा ही देगा। नहीं ऐसा। हमने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। अब बाकी सब लोग कैमरा ऑन कर लोगे तो हम जल्दी से क्लास स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर जो कैमरा ऑन कर रहे हैं हम थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं। हाँ। है ना? मैं इन्वाइट कर रहा हूँ कि सब कैमरा ऑन करें तो क्लास स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि उसमें हमने एक यूनिक चीज सिखाई थी, व्हेन टू टर्न ऑफ योर मोबाइल फोन। वो सारे हाँ हाँ। चैप्टर तक पहुंचे आप? नहीं अभी मैंने वो नोट नहीं वो किया है, क्योंकि एक्चुअली मैंने और भी क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, तो मैं सबके नोट्स बना रही हूँ, वो टाइम पे मैं बैठी नहीं थी, क्योंकि कैसे होता है कि जल्दी, हालांकि आपकी स्पीड अच्छी है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं लिख पाऊंगी। क्योंकि उसमें काम भी रहता है मुझे रात को, अभी डिनर है सब है, यही टाइम पे हम करते हैं, तो इसलिए मैंने अभी धीरे धीरे स्टार्ट किया है, पर मैंने फर्स्ट डे का बनाया है नोट्स, और ग्रेट। सेकेंड और थर्ड बाकी है मेरा अभी। करेक्ट है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, है ना? जी। पर मैं, हाँ ये है कि मैं एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दी हूँ, सबसे नंबर सबका ये देखना चालू कि क्या इश्यूज रहेंगे, ये सब करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। चलो, वो अच्छी चीज़ है, कोशिश करनी चाहिए। हाँ,
चलो, और कौन है हमारे साथ? प्रभाकरण कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रभाकरण अनम्यूट करें। सर मैं इसको ट्राई किया सर, आप उससे शट डाउन करने वाला था ना, हाँ ये हाँ हाँ। मेरे मेरे को और मेरे फ्रेंड्स को ही बता दिया था। वो हम्म, अच्छा काम कर रहा है सर, एक्चुअली बहुत अच्छा काम करता है। बहुत अच्छा काम कर रहा है सर। चलो फिर सबसे एक बार पूछ लेते हैं, हमारे पास अभी जितने मेंबर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन है जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी जानता है या कभी कोई सेशन अटेंड किया है, किसी का भी? एक बार वन लिख के बताओ, जिसने भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी जानता है या किसी का भी सेशन अटेंड किया है, एक बार चैट बॉक्स में वन लिख दो ताकि पता चल जाए। वन लिख दो, किसको मोबाइल न्यूमरोलॉजी मालूम, बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूँ। है ना, बहुत सारे मेंबर्स हैं ना, बहुत सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, तो जिन जिन ने मोबाइल न्यूमरोलॉजी समझी है या जाना है या कहीं से कोर्स कर रखा है, तो आपके लिए बहुत यूनिक चीज बताने वाला हूँ कि जनरली न्यूमरोलॉजी में, कंप्लीट न्यूमरोलॉजी चाहे कोई सा भी पार्ट हो ना, उसके मैक्सिमम चीजें तो वो हैं जिसमें भेड़चाल चल रही है। मतलब एक टीचर ने कुछ सिखा दिया और पता चला वो टीचर ही एक महीना पहले सीखा था और उसी से सीख लिया। ठीक है, वो खुद ही प्रैक्टिस कर रहा है और उसने अपनी प्रैक्टिस आपके ऊपर लगा दी, तो हुआ क्या कि उसने रिसर्च तो करी नहीं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि पुराने लोगों ने भी कोई रिसर्च नहीं करी, कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करी। जिसने इन्वेंट किया था, जो बोल दिया बस वही चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, क्योंकि लोगों का टारगेट क्या है? लोगों को डराओ, परेशान कर दो और फिर पैसा खींच लो। है ना, मेन टारगेट तो यही चल रहा है, क्योंकि उनके पास काम धाम कुछ ज्यादा है नहीं। तो करें क्या? तो यहाँ से पैसा निकाल लेते हैं लोगों को डरा के, है ना। बट अपने साथ ऐसा है नहीं, क्योंकि जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको मालूम होगा कि ये जो मैं अकल्ट कराता हूँ यहाँ पे, जो भी पढ़ाते हैं, मेरा इंटरेस्ट है, बस मजा आता है। मेरा कोर वर्क तो कुछ और है ना। है ना, 12 साल से आईटी में हूँ, तो मेरे पास इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं कुछ, हम उन्हीं को करते हैं, और इंडिया के भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे टीसीएस और एयरटेल वाले प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। वी आर वेरी मच स्टेबल इन दैट फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को मज़ा आता है, तो इसलिए हम रिसर्च भी करते हैं। अब रिसर्च करने के लिए मेरे पास पावर क्या है? एआई की पावर है, हमारा अपना एआई डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारी रिसर्च करने में मदद करते हैं। तो हम रिसर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या रिसर्च करी? कहीं पर भी जाओगे ना, तो लोग क्या कहते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की कोई रेमेडी नहीं है। दैट मीन्स उन्होंने कभी रिसर्च करने की कोशिश ही नहीं करी। कभी रिसर्च करने की कोशिश ही नहीं करी। जिसने भी आपको ये बोला मोबाइल न्यूमरोलॉजी की कोई रेमेडी नहीं होती, बस उसी टाइम समझ जाना उसने कभी रिसर्च नहीं करी, वो बस घिसी पिटी चीज़ों के ऊपर चले जा रहे हैं जो उनको बताया गया है। ठीक है, आज आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो फिर इन फ्यूचर समझ में आई जाएगी, तो तब तक तो लेट हो चुका होगा बहुत, है ना। तो हमने रिसर्च करी और एक कॉन्सेप्ट निकाला कि एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम अपने फ़ोन को शट डाउन कर देते हैं, तो फ़ोन के जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो हम पर नहीं आते। कैसे? इसको इस तरीके से समझो, जब हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होता है, मान लो थोड़ा सा फीवर हुआ, सर दर्द हुआ, बॉडी पेन हुआ, हम क्या करते हैं? सो जाते हैं कि नहीं सो जाते, बताओ? रेस्ट कर लेते हैं ना, रेस्ट कर लेते हैं ना। उसी तरीके से हमें और फोन को एक पर्टिकुलर टाइम पर सिंक करना पड़ता है और फोन को शट डाउन करना होता है। जब ये कर लिया, जिसने कर लिया, सब सुकून भरी जिंदगी में, किसी को फोन नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी और सारी रेमेडीज होने लगी। बहुत बहुत यूनिक चीज है। ठीक है, अच्छा, लास्ट वाले सेशन में कौन कौन थे हमारे साथ, एक बार वन लिख के बता दो। लास्ट सेशन में, 2 दिन पहले वाले सेशन में, वन लिख के बताया हुआ कमेंट में, क्योंकि मैं फिर एक बार एक चीज पूछने वाला तो सर आपका ये मतलब है कि जब हम सोते हैं उस समय मोबाइल को भी स्विच ऑफ करके सोए? हूँ। नहीं, ऐसा देखो, वो तो एक साइंस के हिसाब से सही है, बट एक टाइम कैलकुलेट होता है, वो सीखते हैं भी कि कैसे कैलकुलेट होता है, किस टाइम पर फोन बंद करना है और किस ड्यूरेशन के लिए बंद करना ओके, सबके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग है ऐसा? है। तो बंद करेगा, हाँ। और उसका ओके। फिर लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्यों यही टाइम कैलकुलेट होके आया, वो सारी क्लैरिटी फिर दे देते हैं। अच्छा, एक, ग्रेट। देखो, अगर एक्सट्रीम लेवल पे फोन नंबर खराब है फिर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा। बहुत सारी चीजों पे रेमेडी हो जाती है। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई फोन नंबर चेंज नहीं करना, बस समझना है। ओके। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है,
बहुत सर सारी यूनिक चीजें हैं। सर सॉरी हाँ टू जी, डिस्टर्ब यू सर, एक्चुअली नहीं नहीं बताइए। मैंने सर कई 2-3 वीडियोस ऐसे यूट्यूब पे और कई जगह सर देख लिए, जिसमें उन्होंने ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस बताए, जैसे बताया 8-2 का कॉम्बिनेशन खराब है, 7-2 का खराब है, इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बताए। और जैसे उन्होंने बताया कि अगर 7-2 का कॉम्बिनेशन है तो कहीं ना कहीं जो है ना यूरिन प्रॉब्लम या उस तरीके के इन्फेक्शंस और ऐसी चीजें होंगी। तो और जैसे और कोई कॉम्बिनेशन 8-2 का बताया, तो करेक्ट। उसमें बता रहे हैं कि जो है ना कि आपका पैसा वैसा मतलब मेडिसिन में बहुत जा रहा होगा। सर ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही है, मेरा नंबर भी सर ऐसा ही है। अब सर मैं हाँ 2-4 दिन से इतना रिसर्च कर रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कई सारा यूट्यूब मैंने खंगाल रखा, उसमें सर मैं ये ढूंढने के चक्कर में हूँ कि सर मैं कौन सा नंबर यूज करूँ, क्योंकि नंबर तो सर मैं ये चेंज कर रहा हूँ, लेकिन सर जो भी दो नंबर दो दो का कनेक्शन मैं उठाता हूँ, जैसे 1935 XYZ जो भी, तो सर सबके अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। नुकसान ज्यादा ही मिल रहे हैं सर, फायदे कम मिल रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई तो ऐसा कुछ तो कहीं पर ऐसा कुछ मिले कि मतलब नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, उससे वो एकदम से करेक्टली निकल के आए कि आपके मोबाइल नंबर में यही डिजिट्स हों तो ज्यादा बेटर है। करेक्ट है, और चलो आप ठीक। सर आप जो बोल रहे हैं वो भी सर सही है, क्योंकि सर मैं खुद भी मतलब कम से कम 4-5 मतलब सेशंस तो मैं जगह कई लोगों के ले चुका हूँ। मेरा एक अंदर से इंटरेस्ट भी है कि मैं करूं। और आप जो बोल रहे हैं सर वो वही है बिल्कुल, मतलब कुछ ही थोड़ा बहुत इधर उधर का आसपास की चीजें नहीं बताते हैं। वो एक प्रेस्क्राइब्ड पीपीटी है कि हाँ भाई वही है, और वही मेरे ख्याल से हर जगह घूम रही है। भाई घूम रहे एक्चुअली। ओके सर। चलो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ, सब मेंबर सुनेंगे ना। अब जो मेन क्लास है वो तो हम स्टार्ट करेंगे ही, लेकिन शायद ये ज़्यादा बेनिफिशियली सेशन हो जाएगा, तो सब समझेंगे। कोई भी एक हैंड रेस करो, या MK जी जो भी आपका नाम है, आप ही एक बार अनम्यूट कर लो, आपसे ही बात कर लें ताकि सबको समझ में आएगा, है ना। एक बार अनम्यूट कर लो। जी सर। जी सर। आपकी एज क्या है? सर 87 का बर्थ है सर मेरा। करेक्ट, ठीक है। तो आपके बच्चे हैं? हाँ बच्चे सर, हैं? एक बेटी है सर, मेरी बेटी है सर। ठीक है, बेटी की उम्र क्या होगी अंदाजन? सर उसका है सर अभी सर 22 को सर 4 इयर्स की हो जाएगी। सर ठीक है। अब सारे मेंबर सुनेंगे, देखो मैंने इतने सारे सवाल क्यों पूछे, ताकि आप एग्जाम्पल से चीजों को समझ पाए, ठीक है। सो सब लोग समझेंगे। अब चल, अब एक बात बताइए, अब आपकी बेटी करीब 22 साल की हो गई है, तो उन्होंने एक प्रोफेशन ज्वाइन किया होगा। प्रोफेशन मतलब अपनी स्टडीज में या तो कॉमर्स लिया होगा, मेडिकल नहीं नहीं लिया सर, होगा। 22 सर नहीं सर 22 नहीं सर, चल, 22 तो 22 20 22 जनवरी को सर 4 साल की हो जाएगी। 4 साल की हो जाएगी, ठीक है, डन डन डन, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर इसको इस हिसाब से समझते हैं। आपके एग्जाम्पल को ले लेते हैं। आप क्या प्रोफेशन यस करते हैं, सर। मतलब 12th में आपके पास क्या था सर सब्जेक्ट? 12th में सर क्या पूछ रहे हैं? सब्जेक्ट सर वही PCM था मेरे पास। है ना, मतलब आप मेडिकल से, नॉन मेडिकल से? हाँ सर, मैं मैथमेटिक्स से था, हाँ। करेक्ट, नॉन मेडिकल से रहे आप, और आपने उसी तरह से स्टडी करी, ठीक है। हम्म। नॉन मेडिकल तक पहुंचने के लिए, मतलब 12वीं तक पहुंचने के लिए कितने साल खर्च किए? 12वीं तक पहुंचने के लिए एक हाँ सर, एक 10th में ब्रेक था बस मेरा। अप्रोक्सीमेटली 14 साल, नर्सरी KG अगर मिला जाए। 16 सर, 16 साल। 15-16 साल, ठीक है। अब देखो मैं आपको आके कहता हूँ कि जैसे मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ, है ना। जी काम मैं इंजीनियरिंग वाले करता हूँ, क्योंकि एज अ कंप्यूटर इंजीनियर ही हूँ फिलहाल, तो मतलब टेक्निकल फील्ड में, बट वो अलग स्टोरी है, ठीक है। तो जैसे मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ, अगर मैं अब आपको ये बोलूँ कि मेरे को मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, ठीक है, जी और सर। मेरे को 1 महीने में ट्रेंड कर दो, तो हो जाऊंगा क्या? नहीं नहीं। नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ये समझ गए हम कि नहीं हो सकते, ये बात तो सही है। तो क्यों नहीं हो सकते? तो मैं आपको ये कहता हूँ कि एक काम करते हैं, अगर इंजीनियर बनना है ना, तो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इंग्लिश की जरूरत नहीं है। मैं ये संस्कृत भी नहीं पढ़ूंगा, हिंदी भी नहीं पढ़ूंगा, उसकी जरूरत नहीं है, मेरे को आती है। बस आप मेरे को वो 10 चीजें बता दो जिससे मैं इंजीनियर बन जाऊं, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं ये सर जो चीजें संस्कृत को छोड़ दीजिए, लेकिन इंग्लिश और ये सर ये तो मैंडेटरी है सर। नहीं चलो, हम कहते हैं फिजिक्स के 10 चैप्टर हैं मान लो, तो उसमें से 5 छोड़ देते हैं, 5 मेरे को बता दो वो इंपॉर्टेंट जो जिंदगी में काम आएंगे, बस। आप कहोगे नहीं, 5 10 के 10 ही काम आएंगे, हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। चलो अब इसको और डिटेल में लेके जाते हैं। अब मैंने 100 वीडियो देखे यूट्यूब पे, जिसमें फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में समझाया जा रहा था, 1000 वीडियो देखे।
क्या मैं उतना सीख जाऊंगा जितना एक इंजीनियर काम कर रहा है? क्या मैं इंटरव्यू क्रैक कर नहीं लूंगा? नहीं 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 सर, ऐसे क्यों? तो नहीं सर। हाँ। क्यों? लेकिन अभी क्योंकि तो सर आप मतलब थोड़ा इंटेंशन मतलब उसका उस तरीके से चाहिए। अब जैसे सर मैं एक्चुअली रेमेडी के पीछे पड़ा हुआ था, और इंटेंशनली अगर वो चीज सोच के बैठूं कि नहीं मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, मतलब पिन से स्टार्ट करेंगे ऊपर तक जाएंगे, तो वो चीज अलग होगी सर। मैं तो नहीं, एक्चुअली नॉलेज मैं के ऐसा साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है, एक्सपीरियंस भी इसको जरूरी है। एग्जैक्टली तो इसको और समझते हैं ना, अंकित जी थोड़ा सा और समझते हैं इसको। मैं एक्चुअली इतनी सारी चीजें क्यों बोल रहा हूँ, सम अप कर रहा हूँ बस एक लाइन में, एक दो लाइन में, जी कि सर। यूट्यूब पे अगर सब कुछ अवेलेबल होता तो बात ही क्या थी। और ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि किताबें अवेलेबल नहीं है। अगर आप किसी को भी, मतलब यहाँ पर अवेलेबल अभी हम कहते हैं 71 मेंबर्स हैं, किसी को भी अगर न्यूमरोलॉजी सीखनी है, कुछ भी, चाहे नेम न्यूमरोलॉजी है, फोन नंबर है, जनरल न्यूमरोलॉजी है, कुछ भी, 300 रुपये से ज्यादा की किताब नहीं आती। अप्रोक्सीमेटली 300, 400, 500 रुपये किताब आती है, खरीद लो। उसमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जितना आप अपना इंटरनेट पे खर्चा कर रहे हो ना, उससे सस्ती किताब आ जाएगी, है ना। तो हम जी। वो क्यों नहीं कर रहे? हम वो क्यों नहीं कर रहे? हम्म। है ना। चलो इसकी फिर एक स्टोरी सुना अब दो सर मैं। उसमें बोलो बोलो। सर वो उसमें क्या है ना कि वो चीजें लिखी हैं, बट क्या है कि जब कोई उन्हीं चीजों को उस फील्ड का कोई टीचर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा, डिस्क्राइब करेगा, एग्जांपल्स बताएगा, तो एग्जैक्ट वही है कि हाँ, पर्टिकुलर केसेस को ज्यादा डिटेल सर में डिस्कस करेगा। इंटरेक्टिव बहुत सारी चीजें होती है सर। इंटरेक्टिव सेशन होने से जल्दी दिमाग में बैठ जाते बशर्ते पढ़ने के। एग्जैक्टली। इन शॉर्ट कुछ ऐसा कह रहे हो। सेमा जी, अगर आपको क्लास बोरिंग लग रही है तो प्लीज आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, वो एक ऐसी बातें कर रहा हूँ जो मेरे को बेनिफिट नहीं देने वाली हैं, आपको ही बेनिफिट देने वाली हैं, है ना। तो सीमा जी, इफ यू आर गेटिंग बोर देन यू कैन वेट और यू कैन ड्रॉप। बट जो बात चल रही है, इंटरेस्ट मुझे लग रहा है, किस किस को बोर लग रहा है एक बार बी लिख के बता दो, ताकि हम सीधा सब कुछ कैंसिल करके सीधा क्लास पे आ उन्होंने जाए। ड्रॉप आउट कर दिया सर। हाँ तो अच्छी बात है ये फिर, है ना। अगर किसी को बोर लग रहा है तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये वही लोग हैं जिनको उंगली करने की आदत है, सीखना नहीं चाहते। सही बात है कि नहीं है, बताओ, सही बात है कि नहीं है? पेशेंस नहीं है सर इनके पास। जो जानना है बस वो जानना है, और दुनियादारी से मतलब नहीं है। सर सबसे बड़ी बात ऑकल्ट फील्ड में पेशेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एग्जैक्टली अगर पेशेंस वाली बात अगर नहीं होती तो मैंने सीधा क्लास शुरू कर दी होती, वैसे ही जैसे 99% लोग कर रहे हैं, है ना। आए, अपनी पीपीटी खोली, बताया और निकल गए। यही तो करना था, मैं क्यों बात करने में लगा हूँ फिर। ठीक है, चलो फिर एक छोटी स्टोरी सुना रहा हूँ, समअप करेंगे उसके बाद, और उसके बाद आगे चलेंगे। और एक चीज और मिस हो रही है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक छोटी स्टोरी, बड़ी स्टोरी है, समअप में बता रहा हूँ, सब समझेंगे और सारा समअप कर लेंगे जितने भी हमने बात करी। एक बार एक लड़का होता है, अकेला रहता होता है, उसके पेरेंट्स वगैरह कोई नहीं है उसके साथ, ठीक है। और उसके पास एक गाय होती है, बस उसका गाय का दूध निकालता था, बेचता था, बस इसी से उसका गुजारा चल रहा था, लेकिन जिंदगी ठीक से चला नहीं पा रहा था वो। तो बड़ा परेशान था, बहुत सारी कोशिश कर ली, लेकिन कुछ काम बनता नहीं था। कहता ज्यादा कुछ कमा ही नहीं पा रहा, कंपटीशन भी बहुत है, गांव में और भी लोग हैं जो दूध बेच रहे हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही गाय है, लोगों के पास 10-10 गाय हैं, तो मैं कैसे गुजारा करूं। तो कई सालों तक तो परेशान रहा, मेहनत करता रहा। तो कई बार तो उसने ये भी बोला कि मुझ गधे के पास एक गाय है और काम हो नहीं रहा हमसे, है ना। तो इस तरीके से वो परेशान रहा। कुछ सालों के बाद उसको किसी ने बोला कि पास के गांव में ना एक गुरुजी आए हुए हैं, उनसे जाके मिल लो, क्या पता दिमाग शांत हो जाए, कुछ गाइडेंस मिल जाए। तो गुरुजी के पास चले गए। तो गुरुजी ने मिले, तो उन्होंने कहा कि एक काम कर। नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर कि ये गाय है ना, इसे बेच दे। कह रहा ये मैं गधा हूँ, ये मेरे से बड़ा गधा है, कह रहा गाय बेच दे, ये क्या मजाक हुआ, मेरे पास जो बचा कुचा है वो भी निकल जाएगा। कह रहे नहीं, तेरी किस्मत में गाय ही है, लेकिन तू गाय बेच दे। कह रहा ये अजीब बात कर रहे हो यार, आप कह रहे हो गाय है, फिर कह रहे हो गाय बेच दे। कह रहा अब गुरु पे भरोसा करने आया है तो भरोसा कर ले। वो कह रहा ठीक है। वो घर जाता है, गाय बेच देता है, पैसे मिल जाते हैं।
जब घर वापस आ रहा होता है गाय बेच के, उसके पीछे पीछे एक और गाय आ जाती है, फिर उसे घर ले आता है। अब वो वेट करता है कि कोई आएगा अपनी गाय को लेके जाएगा। जनरली क्या होता है ना, गाँव में गाय के ऊपर मार्क बना हुआ होता है, एक निशान बना होता है किसकी गाय है ना। उसमें कोई निशान नहीं होता, तो गाय आ जाती है। वो कहता है चलो ठीक है, अब जब तक कोई नहीं आ रहा तब तक दूध निकाल के बेचता हूँ, पैसे तो आ ही गए हैं, तो गाय बेच कर आई। अगले दिन वो गुरु जी के पास फिर जाता है, कह रहा है ये पूरा ऐसा सिनेरियो हुआ। वो कह रहा है ठीक है, जो गाय मिली उसे फिर बेच दे। वो कह रहा है फिर मजाक कर रहे हो? कह रहा है जो कह रहा हूँ बात मान, दोबारा बेच दे। उसने फिर से बेच दी, फिर से पैसे मिल गए। फिर से घर आ रहा था, फिर एक और गाय आ गई। 3 बार 4 बार 5 बार ऐसा हो गया। अब वो गुरु जी के पास गया, कह रहा गुरु जी हो क्या रहा है? कह रहा तेरी किस्मत में गाय थी, वो तो तेरे पास रहेगी। बस प्रॉब्लम ये थी कि तेरे पास गुरु नहीं था तो तेरे को ये गाइड कर पाए कि एक्चुअली तेरे को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना कैसे है ना। तो जो एमके जी से अभी बात हो रही थी, वो यही बात थी जी कि सर। ज्ञान चीजें सब जगह अवेलेबल हैं, बात यह है कि हम उसे सही मायने में इस्तेमाल कैसे करें, ये कौन सिखाएगा? क्या वो इंसान सिखाएगा जिसने कहीं से सीखा और सेम कॉपी पेस्ट आगे कर दिया, या फिर वो सिखाएगा जिसने कहीं से सीखा, फिर एनालाइज किया, रिसर्च करी, नई चीजें डेवलप करी और फिर कहीं पर लेकर आया, जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस, है कि नहीं? तो बस एक्सपीरियंस पे ही सब चलती है। सही है कि सर नहीं? मुझे कुछ बोलना चाहूंगा, सॉरी इंटरप्ट कर रहा बोलो हूँ। बोलो, बोलो सर पर बोलो। एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि गुरु मिलना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि हम क्या होता है ना, लाइक अट्रैक्ट लाइक। आप इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे हो, अगर आपने कुछ 2-4 वीडियो देख ली ना, आपको वैसे वीडियो देखते हैं। करेक्ट। अभी समझो मुझे आपका कहीं से ऐड दिखा, वही हाँ, ऐड 4-5 और लोगों की मिलेगी, 99 में कर लो, ये कर लो। तो सर वो कैसे बिलीव हो पाए कि चलो मुझे जो गुरु मिल रहा है वो सच में सही गुरु मिल रहा है, और किस वे पे हम लोग आगे जा सकते हैं? करेक्ट है, ठीक है। ये सवाल और किस किस का है, एक बार हैंड रेस कर दो ताकि पता चल जाए कि कोई बोर नहीं हो रहा है और उस सबको वही चीज मिल रही है जो चाहते हैं। हैंड रेस करो या 1 लिख दो कमेंट में, जो इजी लगे, है ना, है ना। सबको तो मेरे हिसाब से एनर्जी मैच हो जाती है अगर हाँ, हम किसी के। वो भी ठीक हाँ। है, प्रैक्टिकल सही है। देखिए देखिए आपकी बात तो सब लोग सर मुझे भी मिला। हाँ जी। सर मुझे भी मिला था, बट मुझे मुझे मेरी लाइन का गुरु मिल गया, तो फिर मैंने सब गुरु को छोड़ दिया। ये आप हमारे स्टूडेंट ही हैं, इसीलिए पता चला मुझको। आपकी आवाज नहीं भूलता मैं। सेम सर, हमको भी गुरु मिल गए। अरे धन्यवाद। हाँ, अब बस हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, बाकी सबको हमने छोड़ दिया है। ऐसे बहुत सारे गुरु मिलेंगे, आप इंस्टा रोल करते जाओगे, बहुत सारे गुरु मिलेंगे, बट सही गुरु तक आप पहुंच जाओगे अगर आपका दृढ़ निश्चय है कुछ सीखने का, तो जैसे करेक्ट। मैं पहुंच गई। अरे धन्यवाद। चलो मनीष जी का आंसर देते हैं, उनके क्वेश्चन का आंसर। तो मनीष जी का क्वेश्चन इन शॉर्ट ऐसा था कि बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, है ना, चमकती चीजें बहुत सारी हैं, सोना कौन सा है कैसे पता चले, है ना। तो देखो इसको पता करने के लिए ना 3-4 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज, कभी भी कोई आपको ये कहता है कि ये ऐसा है, तो उनसे पूछो ऐसा क्यों है। जब तक आप सवाल नहीं करोगे ना, तब तक जवाब मिलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन उसमें से भी 90% से ज्यादा चांसेस क्या है, आपको जवाब क्या मिलेगा, ऐसा ही होता है। बट ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसको ऐसे ही बताया गया था, उसने कोई रिसर्च ही नहीं करी, है ना। अब इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पर कितने ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने मतलब यूट्यूब वीडियो सब नहीं देखे होंगे, सेशन सब नहीं अटेंड करे होंगे। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बात सुनी है कि नंबर 5 बैलेंस का नंबर होता है? बता दो, एक बार कमेंट में लिख दो, एम लिख दो, एम लिख दो कमेंट में, किस किस ने नंबर 5 बैलेंस का नंबर होता है? सबने सुना है, हर जगह सुना है ना? हर जगह सुना है ना। चलो भाई चीज दिखा दो, रुको। मनीष जी आपके सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ मैं ये, बट लेंदी इसलिए क्योंकि मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ सबको, है ना। रुको सर मैं एक सही है, क्योंकि एक्चुअली समझ में आ रहा है कि जहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं सुन भी रहा हूँ और वो समझ भी रहा हूँ। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि आज का सेशन हम ऐसे ही ले लेंगे, और शायद ये उतना प्रोडक्टिव होगा आपके लिए जितनी बाकी कहीं कोई और क्लास नहीं रही होगी, है ना। हम एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन है ना शफल नहीं करना है, मतलब मिक्स नहीं करनी है सारी चीज। अब सब मेरे को बताओगे क्या है, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? एरोप्लेन।
एरोप्लेन दिख रहा है सबको, एरोप्लेन ही दिख रहा है ना, किसी को कुछ और नंबर तो भी है। है ना। हाँ नहीं मतलब मेनली एरोप्लेन। हम्म। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक बच्चा आया जो इसे देख रहा था और उसने कहा कि ये एरोप्लेन है। तो बताओ इस बच्चे के साथ हो क्या नहीं हो? सब इस बच्चे के साथ है ना कि सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है ना, बात सही कह रहा है, गलत थोड़ी कह रहा है। हाँ, फ्लाइट जा रही है, सही बात है। आपको फ्लाइट, कैसे पता कि वो सही कह रहा है? अब ये इसका मेरे को जवाब दो, आपको कैसे पता कि वो सही कह रहा है? क्योंकि क्योंकि हमने तो हम भी वही देख देखा रहे है। हैं देख पा रहे हैं। सेम चीजें। इन शॉर्ट हम इसको एक शब्द में बोलते हैं कि आपको एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, जहां पर आपने प्लेन देखा था, राइट। एक्सपीरियंस है ना। क्योंकि हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस शब्द को इस्तेमाल करते हैं ताकि इजी कनेक्ट हो पाएंगे, है ना। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने ये एक्सपीरियंस किया है हमारी लाइफ में कि ये प्लेन होता है, हमने देखा है या उड़ते हुए देखा या एयरपोर्ट पे देखा है, कहीं पर भी। फिर क्या होता है, फिर ये सारे लोग आके कहते हैं, बहुत सारा ग्रुप आके कहता है कि ये पक्षी है, एक बर्ड है। अब आप किसके साथ हो? बॉय के साथ। क्यों? वन के ग्रुप साथ। के साथ। क्यों? नहीं, वन क्योंकि के साथ। हमें खुद भी एक्सपीरियंस है ना, हमने देखा है, उस चीज को जाना है, इस वजह से। लेकिन इतने सारे लोग कह रहे हैं, वो गलत है या तो तो हमारा एक्सपीरियंस। किसी एक ने कहा होगा उसको, वो भी फॉलो किए होंगे, अच्छे से क्लियर नहीं देखे होंगे मे बी। मतलब मेरे हिसाब से। नहीं, बिल्कुल सही है, सबका पॉइंट सही है, बट अब एक इसमें एक चीज और ऐड करते हैं। इसमें एक और पर्सन आता है, ठीक है, लेट्स से मोदी जी हैं, और वो भी यही कह रहे हैं कि ये बर्ड है। अब क्या करोगे? सबने उस फॉलो किया है, मतलब जहाँ ज्यादा लोग हैं उसे लोग फॉलो कर रहे हैं ना। एक का हाँ, सुन के सब इन्फ्लुएंस हो गए हैं, ऐसा शायद। क्योंकि ये बच्चा तो अकेला ही देखा है, अकेला ही बोल रहा है। यहाँ पे लेकिन मोदी जी भी बोल सर रहे हैं। सब भीड़ को फॉलो करते हैं ना। हाँ, सब भीड़ हम्म। को फॉलो करते हैं, ठीक है, सब भीड़ को फॉलो करते हैं। और भीड़ में अगर गलती से कोई एक समझदार पर्सन भी दिखने लगा तो फिर वो भीड़ सही हो जाती है, और वो जो अकेला बंदा है ना वो गलत हो जाता है, उसके साथ भी गिने चुने लोग रह जाते हैं। सही कह रहा हूँ मैं कि नहीं कह रहा? बस बिल्कुल। एकदम परफेक्ट। अब आपने सुना नंबर 5, बैलेंस का नंबर होता है। Yes. लेकिन अब जो मैं कहने वाला हूं, आप कहोगे हाँ बात तो ये भी ठीक है। आप में से कभी किसी ने सवाल किया ही नहीं, बैलेंस में क्या, रस्सी पे थोड़ी चलना है मेरे बैलेंस बनाना है। रस्सी पे चलते हुए देखा है किसी को, जब डंडा पकड़ के रस्सी पे चलते हैं, वैसा करना है क्या हमें? वैसा तो नहीं करना हमें। बैलेंस मतलब क्या, कहाँ बैलेंस, क्या मेरी स्टूडेंट लाइफ में बैलेंस बनेगा, क्या मेरी शादी के बाद बैलेंस बन जाएगा, क्या मेरे जॉब में बैलेंस बनेगा, क्या मेरे बिजनेस में बैलेंस बनेगा, कहाँ बैलेंस बनेगा? हेल्थ को लेके बैलेंस बनेगा, कहाँ बैलेंस बनेगा बताओ? किसके पास है इस बात का जवाब? क्यों कोई कौन ये कह रहा है कि मैंने ये सवाल किया था अपने किसी गुरु से, या किसको इसका सर, आंसर मैंने मालूम है? हमारे जो मैंने स्टूडेंट है उन्हें छोड़ के। पूछा था, मैंने पूछा था जब भी, ठीक है, हाँ, तो मुझे बताया ये गया था कि आंख बंद करके आप ये ले लो, क्योंकि अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस के लिए बहुत सही है, आंख बंद करके ये ले लो जब कुछ भी ना समझ में आए कि कौन सा नंबर लेना है। हम्म, सर ये कहते हैं कि ओके, 5 तो वो नंबर है ना फिर ऑल ये वाला नंबर्स का पर्सन है। फ्रेंड नंबर है, तो कोई इशू ही नहीं है, सब पूरी लाइफ में चीजों में बैलेंस रखेगा। तो बैलेंस गलत नहीं, बात है, बिजनेस के लिए तो गलत बात, बताया गया था मुझे कि वो भी आप आंख गलत है, बंद करके जब किसी को समझ में ना आए तो। हाँ, पहली ये बात। तो आपका सेशन मैंने सर जब अटेंड किया तो पता राजयोग और है। सिल्वर प्लेन और राजयोग बनता है तो उसके बीच में 5 नंबर होता है, तो आपके ओवरऑल लाइफ के अंदर हर चीज बैलेंस होती है 5 नंबर से। लेकिन आपको मैं बोलूं, ग्रीड जो बर्थ चार्ट है वो अलग है, और जो मोबाइल नंबर है वो एक अलग है। मोबाइल की तो बात ही नहीं वैदिक। करते, अभी तो नहीं हम। नहीं, मैं तो लोशो ग्रिड की बात कर रही हूँ, मैं तो लोशो ग्रिड की बात कर रही हूँ। वैदिक में भी कोई सेम नहीं है। नहीं, रुक रुक रुक, आप कोई नहीं, ऐसे 5 मत रुक, बैलेंस कर रहे हो। एक हाँ वो ठीक है, सबका वो भी ठीक है, ठीक है। अभी एक बार बताओ, क्या हमारे साथ कोई ऐसा पर्सन है जिसका जन्म 5 तारीख को हुआ है? कोई है हमारे साथ? प्लीज एक बार हैंड रेस करो, कोई है तो, तो मेरा जिसका सर डेस्टिनी मेरा नंबर सन 5 है। है। मैं हूँ सर। रुक जाओ एक एक मिनट के लिए ना, कोई और नहीं बोलेगा है ना, तो कंफ्लिक्ट हो जाएंगे। देवाशीष जी अनम्यूट करो, आपका है? सर मेरे हस्बैंड का 5 मेरा है सर।
अच्छा, मेरा मतलब यहाँ पे प्रतिमा शर्मा का हैंड, दीपक दीपक सर। दीपक तो हैंड रेस करो ना, ऐसे मेरे को स्क्रीन पे दिख नहीं रहा अभी। हैंड रेस कर दो दीपक जी। एक सेकेंड हाँ सर। अभी ये 5 किसने लिखवाया था? जिसने हस्बैंड का बताया, आपने हैंड हटा लिया अपना, बात कर रही हैं आपसे। हाँ जी सर, देवांशी सर मेरे। हाँ, आपके हस्बैंड का है? यस सर। मूलांक है क्या भाग्यांक है? सर बोथ आर 5। बहुत आर 5, डन है, ठीक है। दीपक जी आपका, आप बताइए आपका क्या है? मेरा सर जन्म तारीख 5 है, 5 मई जन्म तारीख है। 5 मई जन्म। दीपक पांडे है आपका? हाँ कैमरा बंद। सर। हाँ, पिछले सेशन के विनर हो आप तो, फिर कैमरा बंद कर रखा है, बताओ। हाँ सर। नेहा जी आपका, आपका बताओ नेहा जी। डेस्टिनी नंबर 5 है। डेस्टिनी 5 है, चलो। देखो अब एक पर्सन है हमारे, ये मतलब भाग्यांक, ठीक है। एक पर्सन है इसका भाग्यांक 5 है, एक पर्सन इसका मूलांक और भाग्यांक दोनों 5 है, एक है जिसका मूलांक 5 है। तीनों कंडीशन है हमारे पास। अच्छा, अब सच्चे दिल से बता दो, आपकी लाइफ बैलेंस है? इन तीनों की लाइफ बैलेंस है? सच्ची बता दो मेरे को। नहीं है सर। सर हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है नहीं, सर। नॉट एट ऑल सर। बिल्कुल नहीं। मतलब इनकी भी लाइफ नहीं है, इनकी भी लाइफ नहीं है, और इनकी भी लाइफ बैलेंस नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? राइट एकदम सही। तो दैट मीन्स मैं ये पर्सन हूँ जो ये कह रहा है कि 5 नंबर बैलेंस का नंबर नहीं होता। राइट सर। और आप सब इसी कैटेगरी में आ रहे हो जो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये 5 नंबर बैलेंस का होता है। अभी तक तो, एटलीस्ट अभी तक तो सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? यस सर। नहीं देखो एकदम परफेक्ट गलत है सर। तो एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तभी तो ठीक कर पाएंगे। Yes, हाँ सही बात है। सही है ना? सही है। तो यूट्यूब पर गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब यूट्यूब पर या फिर गोल्ड मेडलिस्ट, बड़े से बड़े लोग जो बॉलीवुड वाले लोगों के लिए करते हैं, जो पॉलिटिशियंस के लिए नुमराजी करते हैं, अभी भी आप सबने प्रूव किया कि वो सब गलत कर रहे हैं। मैंने थोड़ी किया, आपने तो प्रूव किया, मैंने तो बस आपको बताया। जी सर। तो फिर सच क्या है? सच यही है, एक पर्सन ने रिसर्च करी, उसके हिसाब से नंबर 5 बैलेंस। ये म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, जिसके बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है। देखो आज है ना, डिसेंसी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि हम जो आज बात करने वाले हैं शायद हम पहले आगे करें ना करें मालूम नहीं है ऐसे। और आज से पहले भी हमने इस तरह से डिस्कशन नहीं किया, हालांकि स्टूडेंट्स के साथ बहुत किया है, बट आज ओपनली कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैं रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा रहा हूँ म्यूट करने का। ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, एक पर्सन ने ना रिसर्च करी, और उसके कांटेक्ट में जितने लोग आए या वो जो समय था, उस समय पर उसको 5 का नंबर बैलेंस का लगा। ठीक है। न्यूमरोलॉजी में जब वो नंबर 5 को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि एक 12-15 साल का बच्चा है, जो क्यूरियोसिटी है, जिसके अंदर सीखना चाहता है, जो ट्रैवल करना चाहता है, जो चीज़ों को मैनेज करना चाहता है, जो अपने डिसीजन खुद लेना चाहता है, जो बोलना चाहता है ना, वो है 5 का नंबर। बैलेंस का नंबर इसलिए इसलिए बोला क्योंकि 1 से 4, फिर 5, और फिर 1 से 9, मतलब इस नंबर के ऊपर भी 4 नंबर हैं, इसके बाद भी 4 नंबर। हाँ हाँ, ठीक इसलिए है। बैलेंस करते हैं। अब एक चीज और समझते हैं, अगर, रुक जा मैं ये हटा देता हूँ ताकि इजिली समझा। ये लोशो ग्रिड है जो आप सबने देखी है, सबने ये देखी है। इसमें क्या होता है? 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 2, 1, 2। यही होता है ना। अब इसमें 5 बीच में आ रहा है, तो इसलिए कहा कि ये बैलेंस का नंबर है, क्योंकि ये सबका है ना। अब ध्यान से समझेंगे, जिसका भी मूलांक 5 है, भाग्यांक 5 है, वो लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि आपकी है ना नंबर 9 वाले से नहीं बनती, या नंबर 9 वाले आपसे नहीं बनाते अपनी। किस किसने एक्सपीरियंस किया बात? मनीष जी ने करी। तो दैट मीन्स जो बात बोली जाती है कि नंबर 5 का कोई एनिमी नहीं है, वो बात भी गलत साबित हो गई आज। तो दैट मीन्स हम गलत ही पढ़ रहे थे, हम गलत ही पढ़ रहे थे, यही सच है। अब और समझते हैं, चलिए अब एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, वो लाइन जो बाहर निकल गई, वो ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं बन रही। कितने नंबर हो गए यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, इधर 8 बना देते, इधर 9 बना देते। ठीक है, अगर मैं लोशो ग्रिड को ऐसे बना लूँ तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? भाई डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है वो तो वही रहेंगे, चाहे मैं सर्कल बनाऊं, ट्रायंगल बनाऊं, जो मर्जी बनाऊं। जब हम पढ़ाई करते हैं तो स्टूडेंट को क्या बोलते हैं कि भाई आपको ग्रिड बनानी क्यों है, ये बताओ। किसी किसी केस में बना लेंगे, उन्हें बनानी क्यों है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये है कि सबने क्या किया, यार यही ग्रिड होती है तो यही बनाते, चलो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। और हमेशा यही गाइड करते हैं कि ग्रिड बना लो, कोई गाइड ही नहीं करता कि बिना ग्रिड के भी काम हो सकता है। कैसे हो सकता है? हमारे पिछले सेशन में जो भी स्टूडेंट था, ठीक है, पिछले सेशन में जो भी स्टूडेंट था, अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक डेट ऑफ बर्थ है जिसमें 4 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। जो भी पिछले सेशन में था, कौन हैंड रेज करके मेरे को ये बताएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ताकि बाकी सारे मेंबर ही समझ पाए। किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या बताया था मैंने? बोलो किसको याद है? लोन नंबर, लोन का नंबर है सर, लोन लोन, ठीक है, और सर बताओ, और लिटिगेशन, लिटिगेशन। लिटिगेशन, हाँ। ठीक है, और चाबी नाली लगी रहेगी। बाकी सब अंदर कर दो, बैकग्राउंड से जो समझ आ रहा है। तो देखो, अगर किसी की डेट ऑफ किसी का कर्जा ले लिए, किसी का कर्जा लिए रहेंगे तो रिटर्न नहीं कर पाते हैं एग्जैक्टली, जल्दी। बिल्कुल एकदम सही शब्दों में आपने बताया, बाकी ठीक है, बिल्कुल सही। तो अगर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में अगर आपको 3 और 4 नजर आ गया, तो उस पर्सन से पहला सवाल पूछ लेना कि कोई लोन चल रहा है। अगर वो कहता है लोन नहीं चल रहा, तो उसे कहना जिंदगी भर कभी लोन लेना भी मत, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, लोन नहीं लेना, पैसा अरेंज कर ही लेना या अपनी जरूरतें कम कर लेना। अगर लोन ले लिया तो ये बंदा जिंदगी भर लोन नहीं निपटा पाएगा। एक लोन सर खत्म होगा तो दूसरा आ जाएगा। सर ये डेट ऑफ बर्थ में 4 और 3 या ग्रिड में 4 और 3? एक ही बात है। अच्छा, ठीक है। बात है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर आएगा वही तो ग्रिड में लिखोगे, और क्या लिखेंगे हम, है ना? ग्रिड तो हमारी डेट ऑफ बर्थ से बनती है। ठीक है, अभी ग्रिड को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, वही मैं समझा रहा हूँ ना मैडम, मैंने यहाँ पर यही समझाया, ग्रिड से कोई सर लेना। सॉरी प्लीज, ये मिस हो गया, कॉल आ गया था। ये 4 और 3 का क्या बताया आपने लोन वाइज? वो बता रहे हैं, अभी मैंने तो अभी बताया नहीं, अभी तो बाकी स्टूडेंट ही बता रहे हैं। अभी बता रहे हैं, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी करते हैं। ठीक है, तो मैं इन शॉर्ट यही बता रहा हूँ कि हमें ना घिसे पिटे तरीकों के ऊपर नहीं चलना है। ऐसा नहीं है कि ग्रिड बनाने का एक मेथड आ गया तो बस ये फिक्स हो गई बात। ठीक है, नहीं है, निहायत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बात होती है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में क्या नंबर है, और इन नंबर्स को हम बदल नहीं सकते क्योंकि यही हमारी किस्मत है। तो अब हम क्या करेंगे? तो मैं सीधा सीधा एक फंडा सिखा रहा हूँ। जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, रिपीट भी हो रहा है, डजेंट मैटर, आ रहा है ना, बस उस पर्सन से सीधा सीधा सवाल पूछ लो, क्या आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है? अब देखो, सीधी सीधी बात है, लॉजिक, दिमाग लगाने वाली बात है। अगर उम्र 25 साल से ज्यादा की है तो चांसेस हैं, जब तक स्टूडेंट है तब तक चांसेस थोड़ी बनेंगे इस बात के, है ना? स्टूडेंट होगा तब क्या हो सकता है, दोस्तों से पैसे ले लिए और वापस नहीं कर रहा है, ये पॉसिबल हो सकता है, यही तो हो सकता है, और क्या होगा? ठीक है, तो जिसके डेट ऑफ बर्थ में 3 और 4 आता है उसके बाद लोन होता है। कितने लोग हैं यहाँ पर जिनके ऊपर लोन चल रहा है और एक लोन खत्म करते करते दूसरा लोन शुरू हो जाता है? मनीष जी के पास है, और कौन है, और कौन है? तो मेरी एक फ्रेंड है, उनका देखा है मैंने। फ्रेंड है, सर और मेरा मेरे भी है। हस्बैंड के पास छोटा छोटा चलता रहता है प्रोडक्ट वाइज, कभी कुछ हाँ कभी सर, कुछ, मेरा भी खत्म ही नहीं होता, कभी भी एक खत्म होता है, कभी 50 फोन, सालों का, फिर से फोन आ कभी जाता है, फोन नया का, लोन ले कभी लो। उस चीज का, छोटा छोटा चलता रहता है। मतलब खत्म नहीं हो रहा ना, मतलब मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। जी यस सर। सर। चलो, एक और चीज, दैट मीन्स ग्रिड से फर्क नहीं पड़ता, डेट ऑफ बर्थ से फर्क पड़ता है। अब वो ग्रिड ही समझ में आती है तो मैं उसी हिसाब से समझाता हूँ। सर 3 और 4 दोनों या एक साथ या अलग अलग सिंगल? 3 और 4 दोनों डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी आ रहे हैं, दोनों मूलांक एक? भाग्य, ओके। दोनों नंबर चाहिए, 3 भी चाहिए, 4 भी चाहिए, किसी भी, चाहे मूलांक भाग्यांक से आ रहे हैं, चलेगा, कहीं से भी आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लोशो ग्रिड जिसने पढ़ी है, कौन बताएगा कि ये कौन सा प्लेन होता है? एक्शन प्लेन। कौन बताएगा? इस प्लेन, एक्शन रिलेशन प्लेन होता है, प्लेन। ठीक है, और कौन बताएगा?
रिलेशन एक्शन प्लेन। प्लेन और Relationship plane. It denotes relationship. देखो जो स्टूडेंट है वो प्लीज ना बोलें, वरना कोई फायदा नहीं, आपको तो बहुत सारी चीजें मालूम है ना। ठीक है, तो सर ये बता। फॉरेन प्लेन, हाँ जी, फॉरेन प्लेन टू गो अब्रॉड। नहीं नहीं, इसको एक्शन प्लेन बोला जाता है। ठीक है, एक्शन, हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है और ये निहायत ही गलत है, 110% ये गलत बात है। ये एक्शन प्लेन है ही नहीं। मुझे प्रूव करके बताओ कि एक्शन प्लेन कैसे है। कौन प्रूव कर सकता है यहाँ पे, कोई है? ऐसे होता है ये प्लेन। 2 नंबर है, एक्शन प्लेन का मतलब बढ़ चढ़ के आगे आना और कुछ काम करना, एक्शन ले लेना, यही होता है। सब बताओ, यही होता है एक्शन का मतलब, या मैं गलत समझ रहा हूँ? सब बताओ, ये वो यही बताओ। होता है। यही होता है, चलो ठीक है। तो आप समझते हैं कि क्या ये एक्शन प्लेन है। नंबर 2 क्या बताता है? नंबर 2 कहता है इमोशंस। अगर जो बंदा इमोशनल है वो लड़ाई झगड़े कैसे करेगा, एक्शन में कैसे आएगा? नहीं आ सकता। नंबर 7 कहता है स्पिरिचुअलिटी। जो बंदा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है या अकल्ट से जुड़ा हुआ है, सिमिलर चीज है, वो लड़ाई झगड़े में कैसे आ सकता है? नंबर 6 जिसे कहते हैं लग्जरी का नंबर, जिसका मकसद ही है पैसों की तरफ फोकस रहना, वो लड़ाई की तरफ कैसे आ सकता है? मुझे ये बताओ, एक्शन इनमें से कौन ले रहा है? क्या नंबर 2 एक्शन ले रहा है? क्या नंबर 7 एक्शन ले रहा है? क्या नंबर 6 एक्शन लेने वाला है? कौन है? मुझे ये बताओ। कौन, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा तो बताओ, फिर मैं बताता हूँ नहीं क्या है। दैट तो मीन ये ये दोनों ही 7 और 6 भी एक्शन कहाँ लेते हैं? ये तो इमोशनल होते हैं 7। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये एक्शन प्लेन नहीं है। हमने एक और चीज प्रूव कर ली। सही कह रहा हूँ मैं कि नहीं कह रहा? सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? कमेंट में भाई लिख के बताओ। हाँ सर, हाँ सही। तो फिर ये है क्या? अब ये तीनों ही इमोशंस के नंबर है कहीं ना कहीं। ऐसी कौन सी हमारी लाइफ का पार्ट है जहाँ पे इमोशंस की जरूरत पड़ती है शादीशुदा जिंदगी में? लेकिन ये बताओ, म्यूट कर दो प्लीज इसके बैकग्राउंड। सर रिलेशन अभी जिसका मैंने म्यूट कर दिया था, एक बार अनम्यूट कर लो। कौन बोलना सर चाह रहा है? रिलेशन में इमोशन की जरूरत पड़ती है। करेक्ट है। ठीक है, अब इस चीज को समझेंगे, सब समझेंगे। और जो रिलेट करेगा प्लीज हैंड रेस करेगा और बताएगा। नेहा जी और दीपक जी अभी के लिए आप हैंड डाउन कर लीजिए, है ना, फिर बाकी फिर हम बात करेंगे। इसको हम लेते हैं 33%, इस नंबर को। इसको भी लेते हैं 33%, इसको भी लेते हैं 33%। 99% हो गया ना? 99%, है ना? अब आप अपने अपने डेट ऑफ बर्थ में देख लो, 276 अगर मिसिंग है ना, तो आपको एनालाइज करना। अगर है तो अच्छी बात है। ठीक है, कैसे करना है? अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 अवेलेबल है तो 33 जुड़ गया, 33%। 7 अवेलेबल है तो प्लस कर देंगे 33%। और अगर 6 भी है तो ऐड कर दोगे 33%। रिपीट हो रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, रिपीट को छोड़ो, होना चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए। अब मेरे को बताओ कमेंट में एक बार, आपका कितना परसेंटेज बना? जिसके बाद जितने नंबर उतना परसेंटेज। अगर किसी का कोई 2 नंबर ही अवेलेबल है इनमें से तो 66% बना। किसी के पास एक ही नंबर अवेलेबल है तो 33% बना। किसी के पास एक भी नंबर अवेलेबल नहीं है तो 0% बना। अब बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ। सब मिसिंग है सर, तीनों। ठीक है ठीक है, तो अब मेरा सवाल उन लोगों से शुरू होता है जिनका, एक मिनट रुको, जिनका 0% आया। हैंड रेस कर दो अब जिनका 0% आया। देखो अब मैं जो बोलने वाला हूँ माइंड नहीं करनी है बातें, क्योंकि हमें सीखना है ना, सीखना है ना, समझना है। ठीक है ठीक है, तो जिस जिसका 0% आया है अगर वो कंफर्म करेंगे तो ठीक है। इनमें 95% के चांसेस है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही। अब बताओ किस किस का ये मैच होता है? मैं सही कह रहा हूँ? सारिका जी, मनीष जी, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी।
ठीक है, अब जिसका 33% आ रहा है उसकी जिंदगी भी कुछ खास नहीं चल रही है, बस चल रही है। कौन है इसका 33% आ रही है? क्या मैं सही कह रहा हूँ? कौन है? कौन हैंड रेस करेगा? बाकी हैंड डाउन कर लो। और जिस, है ना, नम्रता जी, नीलम जी, अनम्यूट करो। जी सर। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सर। बोला ये दोनों तो सेट हो गया कि हमने सही बात कर ली, बाकी जैसी बाकी बातें हम बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं जिसका 66 आया। इसकी लाइफ बस ऐसी चल रही है कि कभी मजा आ जाता है, कभी नहीं आता। अब बताओ किसका यस 66 सर, है? यस सर। जी सर, हाँ बिल्कुल सर, आप मेरा भी सही कह रहे हैं। एकदम परफेक्ट है। चलो अगले पे चलते हैं, 99%। अब जिसका 99% आ रहा है ना, इसकी लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी है। देखो छोटे मोटे तो चलते हैं, छोटे मोटे तो चलते हैं, होने भी चाहिए, ऑलमोस्ट अच्छी है। बताओ सही कह रहा हूँ मैं कि नहीं कह रहा यस सर। हूँ? तो दैट मीन्स ये एक्शन प्ले है नहीं। पर अभी तक तो एक्शन प्ले नहीं पढ़ते आ रहे, रिलेशनशिप प्ले है। बताओ अब मैं गलत कह रहा हूँ क्या? अब बताओ कौन अनम्यूट करके बात करना चाहेगा? बताओ, हैंड रेस करो, बात करेंगे। एक मिनट समझते हैं इस चीज को, फिर आगे चलते हैं। अपने आप अनम्यूट कर लो किसको बात करनी है, सेंसिबल तरीके से। एक बोल रहा हो तो दूसरा नहीं बोलेगा। देखो आज भी कितना अच्छा लग रहा है मेरे को कि है ना, ऐसे फिश मार्केट नहीं बन रहा है। सब लोग बहुत ही ईमानदारी से अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो सीख रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया बात है। सर मुझे बोलना है, मैं बोल सकती हूँ विजय बोलो लक्ष्मी। बोलो, बोलो जी बोलो। सर कोई और भी नंबर्स होते हैं जो मैरिज से रिलेट होते हैं? ये होते हैं, बहुत सारे नंबर ओके, होते हैं। बिकॉज मेरे पास ये तीनों नंबर है बट इश्यूज है। हाँ वो होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और भी होते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ये तो एक ही फैक्टर है। और बताओ, और कौन बात करना चाहेगा? अनम्यूट करके बोलो। सर सर यू मीन, हाँ यू मीन टू से कि मतलब जो अभी लोशो ग्रिड बता रहे हैं उस हाँ लेवल पे हेल्प नहीं करता है, तो देयर वुड बी सम अदर वे कि वो हेल्प करेगा। देखो, लोशो ग्रिड में जो चीज बताई जा रही है ना, अब कैसे बताऊं मैं, पूरी हिस्ट्री समझानी पड़ेगी फिर उसके। चलो वो भी बताता हूँ, 1 मिनट का समय दो। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे जो अभी किड्स 2000 बॉर्न किड्स हैं, उसमें तो डेफिनेटली इसमें से 2 नंबर मिसिंग ही होंगे ना सर? बिल्कुल, उनके लिए अलग तो तरीके से मेथड निकलता है वो अच्छा, मेथड अलग। मीन्स मेथड अलग है, सो मीन्स उसका ग्रिड रीडिंग का अ, सब अलग हो जाता है, डिफरेंट वे हो जाता है कुछ नहीं, 2000 बॉर्न। थोड़ा सा अलग होता है बस। नहीं, जनरेशन, हमारे में जनरेशन गैप आती है ना, जो ईयर रहता है वो भी बहुत फैक्टर प्ले करता है। बहुत तो सारी। हम जिस ईयर में हैं, हाँ, कुछ ना कुछ हमारे एज के, इसीलिए कहते हैं ना, वो साल के एक जैसे लोग हैं, वो चीजें बदल जाती है ना। राइट राइट। और बताओ, और बताओ किसको इसी के टॉपिक पर बोलना है, फिर मैं वो जी मिट्टी की सर। सवाल आंसर दे So दूंगा। please excuse me, my camera is not working. Can I talk? हाँ हाँ हाँ। जी सर, मेरे में 276 तीनों है एंड आई हाँ, एब्सोल्युटली अग्री विथ यू सर, क्योंकि मैंने भी यही पढ़ा था कि एक्शन प्लेन है एंड आई रियली टेक टाइम टू टेक एक्शन। इन फैक्ट आई यूज्ड टू correct, वंडर कि ये मेरे साथ कहाँ मैच होता है। होगा आई ही नहीं। थिंक यू आर एन आई ओपनर, बिकॉज यार मेरी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, रेयरली कभी ऐसा कोई इश्यूज होता है कि चलो आ गया तो आ गया, ठीक है, बट ओवरऑल इट इज वेरी मच फाइन सर। है ना। चलो अच्छी जी बात है सर। कि रिलेट कर पा रहे हैं। आज के यस मतलब ये मान लें कि ये साल शुरू हुआ, ये सेशन ज्वाइन किया, तो दैट मीन्स अब आंखें खुल जाएंगी और लोग पागल नहीं बनेंगे अब, यस सर, वेरी ट्रू है सर, ना। वेरी ट्रू, आई है एग्री ना? टू यू। यस सर। सर एक और लाइन ऐड करना चाहूंगा। ठीक है। मुझे तो किसने देख के कहा कि 276 मिसिंग है, तेरा एक्शन मतलब होता नहीं है अभी। हालांकि मैं सब एक्शन कर लेता हूँ, लेकिन किसने कहा फिर या तो तेरे काम चलते चलते तेरा मूड चेंज हो गया, तूने काम छोड़ दिया। करेक्ट है। तो लेकिन आज तो आप खुद ने प्रूव किया कि वो बात गलत थी, ये बात सही है। यस। इससे क्या साबित हुआ कि 1000 वीडियो जो हमने यूट्यूब पे देखे थे सारे गलत, और ये सच है। आप सभी तो प्रूव कर रहे हो, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ जैसे सब बाकी सब बोलते हैं, रिलेट करने वाली चीज है ना। ये जो प्लेन कॉन्सेप्ट मैंने बताया यही है। तो अब इसमें एक छोटी सी और ऐड कर मनीष जी आपकी बात पे, ताकि सबको समझ में आए
कि हम फिर रीड करने का जो मेथड है ना वो गलत है, एक्चुअली गलत है, ठीक है। Okay. तो एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं वेब ग्रिड, है ना, जैसे लोशो ग्रिड हो गई, वैदिक ग्रिड हो गई, एक चीज होती है उसे हम कहते हैं वेब ग्रिड। वेब ग्रिड क्या है? ये है वैभव की ग्रिड, मतलब मेरी बनाई हुई ये ग्रिड है। तो वैभव का शॉर्ट फॉर्म, मेरे दोस्त मुझे स्कूल टाइम में वेब बुलाते थे, है ना, कॉलेज में भी, क्योंकि स्कूल में भी हम 2 वैभव होते थे क्लास में, कॉलेज में 3 थे, तो फिर मेरा नाम वेब ही चलता रहा, ठीक है। तो नाम वेब ग्रिड। अब वेब ग्रिड में छोटी चीज, ठीक है, अब वो क्या चीजें अलग होती हैं, कैसे होती हैं, उस तक पहुंचने के लिए पहले लोशो ग्रिड को ही समझना पड़ता है। अब एक चीज और, मैं जो हमारे स्टूडेंट हैं अगेन वो नहीं बोलेंगे, ठीक है, या जिसने मेरे से ही सीखा है ना, वो ये बात नहीं, वो अब बोलेंगे नहीं, बाकी को बोलने का मौका देंगे ताकि सच्चाई सब तक पहुंच पाए, ठीक है। देखो, जब इन तीनों को ऐड करते हैं तो 15 आता है, इन तीनों नंबर को ऐड करते हैं तो 15 आता है, हाँ इन सर, तीनों 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 का वो ऐड करते तो 15 आता है। कहीं से भी ऐड कर लो, है हाँ ना, वो तो सर किसी भी फॉर्म में। सब एग्री करते हैं, सबको ये बात मालूम है, सबको मालूम है। यस सर। चलो अब एक सवाल, आई ओपनर सवाल, मैं क्या करूं फिर? अब आप कहोगे आता तो है, तो मैं क्या करूं, मेरी लाइफ पे क्या इफेक्ट कर रहा है वो बताओ मुझे, बताओ, सबका ये सवाल आएगा कि नहीं आएगा? सर सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं तो ये सवाल पूछा था कि 15 ही क्यों आ रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, 15 क्यों आ रहा है उसका रीजन कुछ और है, उसका रीजन हमारे वैदिक से जुड़ा हुआ है, वैदिक मतलब इंडियन ओके। वैदिक। लोशो ग्रिड की जो स्टोरी है वो भी गलत है, अभी मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। सर मतलब इसे तो देखो, चाइनीज बोलते हैं वो सारी लोशो चीजें, ग्रिड। हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट के बाद हम उसी पर आ जाएंगे, पहले 15 कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। किसको पता है, किस आज ये तो सबको, सबके टीचर्स ने बताया होगा ना, यूट्यूब पे देखा होगा ना कि 15 आता है, लेकिन कौन है ऐसा जिसको ये पता है कि 15 का मतलब क्या है, क्यों यूज कहाँ करें इस 15 को? अब हम जो स्टूडेंट है या जिसने मेरा सेशन पहले अटेंड करे तो उनके अलावा कोई और बताओ। सर मे बी वो 6 होता है इस वजह से, वो क्या 15 को होता है, प्लस 6 के करेंगे बदले तो। 7 होता तब क्या हो जाता? नहीं, 6 है तो शायद कहीं ना कहीं सर वो 15 फॉर्म होगा तो अच्छी लाइफ देगा, ऐसा कुछ। अच्छा, दोबारा वो चीज भी क्लियर कर देता हूँ, 6 पैसा नहीं देता, भूल जाओ इस बात, 6 पैसा नहीं देता। अच्छा अगर अच्छा। आपको किसी ने ये बोला है कि नंबर 6 लाइफ में बढ़ा लो, 24 नंबर का टैटू बना लो, 24 नंबर गले में लटका लो, 6 नंबर हाथ पे लिख लो, ओके। शुक्र पर्वत पे 6 लिख लो, सब बकवास। करोड़पति जिस दिन बन जाओगे उस दिन मुझे बताना, नहीं होता, आएंगे उस पर भी आएंगे, नो वरी, आएंगे, ठीक है। ओके। इस पर अच्छा, मेरी अगर टोन कहीं पे थोड़ी सी अप एंड डाउन हो ना, प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली बोलता जा रहा हूँ ना, तो गला कैसा भी बिहेव कर सकता है ना, प्लीज डोंट माइंड, बस हम बात हेल्दी बात कर, तो मुझे मालूम है मेरा टोन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है गले सूखने की वजह से, ठीक है, तो एक्चुअली मैंने लोशो तो नहीं सीखा है, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कोई बात वैदिक का है। हाँ, तो तो बस सेम बात जो है। दिमाग में आया वो मैंने बोला। तो इसमें 15 आता है, कोई नो वरी, समझ लेते हैं हम। तो पहली चीज तो हम ये बात डिस्कस कर ही चुके हैं कि ग्रेड कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर से फर्क पड़ता है, ठीक है। बाकी जब ये यहाँ पे 15 आता था ना, तो मेरे को बहुत परेशान करता था कि 15 ही क्यों आता है, क्यों आता है, ऐसा क्यों हुआ। फिर हमने एक चीज डेवलप करी जिसको हम बोलते हैं दिशांक, और ये गेम चेंजर तरीका है। यहाँ पे हम इस 15 को इस्तेमाल करते हैं, एक फॉर्मूला बनता है, जैसे न्यूमराज में फॉर्मूला होता है, एक रूल होता है कि ऐसा फॉलो करना है, वैसे ही मैं एक ऐसी चीज के ऊपर काम कर रहा था कई सालों से, जहां पर हम ऐसी कैलकुलेशन में लगे थे कि मेरी लाइफ में जो इवेंट्स होने वाले, किसी भी तरीके के इवेंट, वो कब होंगे, अच्छा इवेंट होगा या बुरा इवेंट होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल 2025 में मेरे साथ कुछ घटित होने वाला है, ये तो मैंने समझ लिया था, एक टाइम पर समझ गया था कि हाँ 2025 में कुछ होने वाला है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस। अब वो अच्छा होगा या बुरा होगा ये कैसे पता, कुछ भी हो सकता है ना। फिर उसके बाद, और वो मेरे को कैलकुलेशन कहीं से नहीं मिल रही थी, मैं वो टाइम पीरियड कैलकुलेट कैसे करूँ। तो फिर एक दिन दिमाग में आया ये 15, जब मैंने इस 15 को फॉर्मूला में पुट किया, परफेक्ट कैलकुलेशन। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, प्रति अंतर दशा से पता चल जाएगा ना वो तो? मैम वो तो दशा तक जाने की जरूरत ही क्यों है, जब हमें यहाँ से पता चल रहा है तो।
आप अच्छा पहले अच्छा महादशा निकालोगे, फिर अंतरदशा निकालोगे, फिर प्रत्यंतर दशा निकालोगे, फिर सूक्ष्म दशा निकालोगे, है ना। जी जी और दशा निकालना आसान काम कहाँ है, कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है वो। हाँ सर, वो तो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पार निकालो, फिर अंदर जाओ, फिर और छोटा छोटा, मुश्किल है ना, है कि नहीं। तो खैर उससे भी वो चीज नहीं निकलेगी जो मैं यहाँ कह रहा हूँ। ये मेरे को ये बता देता है कि सन 2025 में कुछ होने वाला है। फिर ये 15 की जैसी मैं कैलकुलेशन फिट करता हूँ, फिर टाइम ड्यूरेशन मेरे पास आती है। अब उस टाइम ड्यूरेशन में कब कहाँ पे क्या होने वाला है मुझे पता चल जाता है। 15 का इस्तेमाल यहाँ होता है, कोई नहीं बताता। एक्चुअली ज्यादातर लोग सवाल भी नहीं करते कि 15 तो आ गया लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है। वो फिर सामने वाला कहेगा नहीं कुछ नहीं है। फिर कुछ लोग क्या कहते हैं, वैदिक वाले जनरली क्या बोलते हैं, ये तो पजल था, है ना, ये तो पजल बनाया गया था कि कुछ नंबर दे दिए, अब फिल करो और इसका टोटल 15 निकालो, जबकि ऐसा नहीं है। लोशो ग्रिड में हुआ क्या था, अभी तक की आपने स्टोरीज क्या सुनी। एक कछुआ था जो चाइना में एक राजा को मिला, है ना, और वहां पे कुछ मरी चल रही थी, कुछ लॉसेस चल रहे उसकी थे। बैक पे ही वो बना हुआ आया था। यहाँ तक सबने समझा। अब प्रॉब्लम फिर से वही है मेरी, मतलब जहाँ पे मेरे को तकलीफ होती है ना, प्रॉब्लम वही है। सबने स्टोरी को यहीं से समझा और यहीं से मान लिया। अब है ना, जैसे आजकल मूवीज में देखो ना, प्रीक्वल आते हैं। प्रीक्वल मतलब जो स्टोरी आपने देखी उससे पहले क्या हुआ था, हम वो प्रीक्वल पे चलते हैं, हुआ क्या था। इंडिया में है ना ये सारी चीजें बहुत पहले से फॉलो होती थी। ये सारा इंडिया का ज्ञान है, सारा भारतवर्ष का ज्ञान है, और ये बहुत पहले से फॉलो होता था। तो हुआ क्या, इंडिया में ही किसी बच्चे ने या किसी और ने सीखने के चक्कर में कछुए के ऊपर लिख दिया। क्या सीखने के चक्कर में, लक्ष्मी यंत्र सीखने के चक्कर में। गूगल करो, कौन करेगा अभी। सूर्य यंत्र गूगल करो, कौन करेगा अभी, है ना। चेक करो, सूर्य यंत्र लक्ष्मी यंत्र चेक करो। तो उसने कछुए के ऊपर लिख दिया। वो कछुआ पहुंच गया नदी से चाइना तक, हिमालय से चाइना तक पहुंच गया। यहां से स्टोरी आगे कंटिन्यू हो गई, जबकि सच्चाई क्या है, अरे वो तो इंडिया से ही गया था। अब सच्चाई है या नहीं वो बात अलग है। बात इतनी कहना चाह रहा हूँ कि गर्व करो कि हम भारतीय हैं और ये चीजें यहीं से निकली थी। हर चीज के पीछे कोई वजह है ना। सर इसका कोई एग्जांपल दे दोगे क्या आप? क्या चीज, मतलब जो प्रिडिक्शन आपने बताया इसका कोई एक बार एग्जांपल से भी समझा दोगे क्या समझना सर? पड़ेगा, वो तो सीखना पड़ेगा, ओके। उसमें टाइम लगेगा। मतलब देखो वो है ना मेरी 3 से 4 साल की रिसर्च है, जिसको एक लाइन में बता देना तो सर लोशो का क्लास स्टार्ट हो गया है आपका। हाँ मतलब आप लोशो भी पढ़ाते हो ना। हाँ, मेनली मैं तो लोशन। और जिसको ऐसा वहम रहता है कि नहीं हमको तो सिर्फ वैदिक पढ़ना है, मैं उनको वो भी क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे चलती ओके, तो हैं। वेद ऐसे बोलते हैं कि वैदिक का बहुत एक्यूरेट आता है, लोशो का 60% आता है, ऐसा ऐसा कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो लोशो का क्या चार्जेस है आपका। सीख लेते हैं पहले, सीख लेते हैं। देखो अगर मेरे को चार्जेस की ही बात करनी होती ना, तो मैं सिर्फ पीपीटी खोल के सिखा चुका होता क्या सिखाना था, मैं बात ही नहीं कर रहा था ना। नहीं चार्जेस नहीं सर, एक्चुअली यहाँ पे पता कि भी वही होना चाहिए ना हमें, आप क्या क्या सिखा रहे हो, क्या कैसा है, ये सब सब पता कुछ होना बता देंगे, नो वरी, बट पहले सीख लेते हैं ना। सब कुछ बता देंगे, नो वरी। ठीक है, बट प्रॉब्लम पता है क्या है नेहा जी, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है ना, अभी सबको मजा तो आ रहा है ना, लेकिन हाँ। जैसे ही मैं प्राइस बताऊंगा ना, आधे लोग भाग जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ ओके, पर आती है, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है वो भी बता दूंगा अभी कहाँ पर आती है। पहले प्रॉब्लम बता दूं या पहले पढ़ाई बता दूं, बताओ बताओ, पहले प्रॉब्लम मेरी बता दूं। पढ़ाई बता दो। आई बता। चलो पढ़ाई बता देते हैं और फिर प्रॉब्लम बता देंगे क्या है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लोशो ग्रेड भारत से निकली थी, है ना। ये यंत्र थे, वो यंत्र ही खेलते खेलते किसी बच्चे ने कपड़े पे लिखकर कछुए के ऊपर चिपका दिया, कछुए के ऊपर लिख दिया। वही कछुआ जब चाइना पहुंचा तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, फिर इंडिया का ही ज्ञान चुराया और वहां पे लगा दिया। अब बात करते हैं कि लोशो ग्रेड है क्या एक्चुअली। पहली बात पहली बात तो ये, लोशो ग्रेड न्यूमरोलॉजी नहीं है। असली जो लोशो ग्रेड है ना, वो न्यूमरोलॉजी नहीं है, वो वास्तु है। एक मिनट में म्यूट कर दूं कहीं से ना। ठीक है,
एक्चुअल में जो लोशो ग्रिड है ना, ये चाइना ने जब इस्तेमाल किया था ना, वो वास्तु के लिए इस्तेमाल किया था कि हमें वास्तु कैसे करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब भारत में वापस आया, फिर दूसरी दूसरी कंट्री से जो होकर आया ना, तो ये चीज समझ में आई कि हम इसको एज अ न्यूमरोलॉजी भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो ग्रिड है ना, ये सिर्फ समझने के लिए बनाई गई, और फिर किसी ने इसको प्लेन के नाम दे दिए, जो आज हमने समझा कि वो नाम गलत है। सारे नाम गलत है, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये है करेज प्लेन, 9, 5 और 1, ये करेज प्लेन है। करेज मतलब हिम्मत वाला प्लेन है, ठीक है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में जो भी 1 से लेकर 9 नंबर को जानता है, अब अगर मेरी बात से एग्री करोगे तो एक बार बताओगे। 9 नंबर मतलब सेनापति, सब जानते हैं इस बात को, कमांडर, यानी एक ऐसा बंदा जो एक्शन लेने के लिए तैयार है ना। तो ये एक्शन प्लेन होना चाहिए था ना वैसे तो। नंबर 1 सूर्य का नंबर, राजा का नंबर, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके अंदर कॉन्फिडेंस भरपूर होता है। तो 9 नंबर में भी कॉन्फिडेंस है, 1 नंबर में भी कॉन्फिडेंस है, ये बात तो सही है, मतलब इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। फिर 5 नंबर क्या करता है? 5 नंबर अगर बैलेंस का नंबर नहीं है तो क्या है, ठीक है, उसकी तो चलो हम समझेंगे ही। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले 5 नंबर के बारे में क्या बोला था, ये क्यूरियोसिटी होती है इसके अंदर, सीखने की इच्छा होती है 5 नंबर के अंदर, आगे बढ़ने की इच्छा होती है। क्योंकि हम इसे ऐसा मान लेते हैं समझने के लिए कि 12 से 15 साल के बच्चे का जैसा बिहेवियर होता है ना, वैसा नंबर 5 रिएक्ट करता है ना। तो सीखना चाहेगा, ट्रैवल करना चाहेगा, घूमना चाहेगा, आगे बढ़ना चाहेगा, नई नई चीजों को देखना चाहेगा, ऐसा। इन सारे कामों के लिए जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए, जो ये 2 नंबर प्रोवाइड करते हैं। और क्यूरियोसिटी इसमें होती ही है। नंबर 9 में भी अपनी क्यूरियोसिटी होती है एक लेवल की, और 1 में भी अपनी क्यूरियोसिटी होती है, मतलब चीज़ों को सीखना, समझना, आगे बढ़ना, लोगों से मेल जोल बढ़ा के रखना, ये सारी चीज़ इस नंबर में आती है। और जहाँ पर नंबर 9 और 1 एक साथ आ गए, वहां पर तो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये करेज का प्लेन हुआ कि नहीं हुआ? लॉजिकल बात है ना। तो फिर तो अभी हम फिर दूसरा प्लेन पढ़े तो गलत था। ऐसे ही सारे प्लेन अलग हैं, मतलब एटलीस्ट वेब ग्रिड में तो अलग है, ठीक है। तो सर वो इसी मेरा ना तरीके थोड़ा सा मिस हो गया, सॉरी सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ। वो थोड़ा सा मिस हो गया था, आपने 5 और 9 का नहीं बनती वैसा कुछ कहा था ना, वो थोड़ा सा मिस हो गया था मेरा। तो वो एक लाइन 5 और 9 की नहीं बनती। अगर आप कोई यहाँ पे कोई 9 नंबर वाला पर्सन है जो किसी 5 नंबर को जानता हो, मूलांक 9, कोई है यहाँ पे मूलांक 9 जो किसी 5 नंबर को जानता हो? कौन है? हैंड रेज करो। सर मेरे मेरा भाई भाई का भाग्यांक नहीं, 9 मूलांक है और मेरा भाग्यांक 5 है, पर हम दोनों का बहुत अच्छा जमता है, नहीं, मूलांक इतना भाग्यांक अच्छा। वाले कम रिलेट करेंगे। भाई बहन की बात नहीं, वो उसमें तो है ना, नहीं भी होगा तो उसको पकड़ के अच्छा करवा ही लेंगे, वो भाई बहन की बात अलग है ना, वो सेम बॉम्बे है तो वो नहीं होता है। मनीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ सर। सर मेरे भाई का बर्थडे 18 है। भले हम साथ में रहते हैं लेकिन उतनी लेवल पे बात नहीं होती है। आपका 5 है, सर मेरा डेस्टिनी नंबर 5 है। ठीक है। भाग्यांक वाले कम रिलेट करेंगे, मूलांक वाले पूरा रिलेट कर लेंगे। अगर कोई मूलांक वाला है तो वो भी बता दो मेरे को, नहीं तो हम इसी एग्जाम्पल को ले लेंगे। तो दैट मीन्स आपकी उतनी अच्छी नहीं बन रही है। लेकिन हम ये पढ़ते हैं कि नंबर 5 का कोई एनिमी नहीं होता, फिर क्यों? फिर मतलब वो बात भी गलत है। तो दैट मीन्स फिर रिसर्च नहीं करी किसी ने, ऐसा नहीं है। नंबर 5 का कोई एनिमी नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। नंबर 5 का सबसे बड़ा एनिमी नंबर 5 ही है। अब इसको और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। 2 बच्चे हैं आपस में, जब तक अच्छे हैं बढ़िया, झगड़ा हुआ तो फिर मानेंगे नहीं। एक टॉय दे दो उनको, दोनों को चाहिए। अब ना मतलब ये नंबर 1 भी नहीं मानेगा, मतलब 5 नंबर का जो पहला पर्सन है वो भी नहीं मानेगा, 5 नंबर का दूसरा पर्सन है वो भी नहीं मानेगा। दोनों बच्चे नहीं मानने को तैयार, तो दोनों एक दूसरे का दुश्मन होगा उस टाइम के लिए। तो दैट मीन्स 5 का भी एनिमी होता है। तो फिर असली न्यूमरोलॉजी है क्या? कौन सिखा रहा है फिर असली न्यूमरोलॉजी? पता नहीं कहाँ पे सीखने को मिलेगी। और जब मैं ये सिखा रहा हूँ तो मेन की प्रॉब्लम की बात है कि जैसे स्टार्टिंग कैसे हुई कि सेशन बोर हो रहा है ना। अब जिसने वो सेशन बोर होता है करके छोड़ दिया, उसने क्या मिस किया अपनी जिंदगी में? वो यही लोग, वही लोग हैं
ये वही लोग हैं जिन्होंने 1000 साल पहले की चीजों को सुना, आज के हिसाब से समझा और किसी और की गाइडेंस पे उसको आगे सिखा दिया, लेकिन खुद कुछ नहीं किया। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अभी ग्रुप में हमने डाला ना वी आर लाइव, हमने ऐसे किया तो 4 लोग ग्रुप छोड़ के चले जाएंगे। ये ऐसा हर बार ही होता है ना, उसमें मेरे को टेंशन भी नहीं है, 50 और भी आ जाते हैं। फिर हम उनसे एक बार पूछते हैं, एक बार मैंने पूछ लिया किसी से कॉल करके कि क्या हुआ, अपने ग्रुप क्यों छोड़ा? कह रहा 3-3 4-4 मैसेज आ जाते हैं, इरिटेशन होता है। तो फिर ग्रुप ज्वाइन क्यों किया था? दैट मीन्स ये लोग कौन है? जिन्हें सिर्फ उंगली करनी है, जिन्हें सिर्फ एक लाइन में सब कुछ मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ आपको, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन ये मत रखना कि एक दिन में हम सब कुछ सीख जाएंगे, एक महीने में सब कुछ सीख जाएंगे। हो सकता है, लेकिन अगर वो पूरा महीना सोओगे नहीं, तब सपनों में नंबर दिखने चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहे हैं ना, तो दैट मीन्स अभी आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के उस लेवल पर नहीं आए। तो सिखाना नहीं फिर किसी को। सपनों में नंबर दिखने चाहिए, हर जगह पे नंबर दिखने चाहिए। मुझे मालूम है कि जब मैं अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ता हूँ ना, तो सीढ़ियों के नंबर कितने हैं, कौन से नंबर की सीढ़ी टूटी हुई है, आजकल सब चीजें नंबर में दिखती है मुझे। मैं क्या करूँ? अगर ऐसा होने लग गया तो दैट मीन्स अब आप तैयार हैं किसी को सिखाने के लिए। बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि वहम में जाए। ये बात भी बोलता हूँ, इसलिए हर चीज नंबर से कैलकुलेट करके चले, है ना। वहम पे नहीं जाना। जैसे क्या हुआ, हमारा एक क्लाइंट था इतना वहमी कि अब मेरे घर, मेरा जैसे उसने बोला कि नंबर 7 मेरा अनलकी है, वहम पड़ गया कि नंबर 7 मेरा अनलकी है। तो उसने काउंट किया कि उसके बेडरूम में जो स्विच बोर्ड था ना, बटन ऑन ऑफ करने का स्विच बोर्ड, उसने 7 स्विच लगे हुए हैं। तो उसने उसको तुड़वा के 9 स्विच का लगवाया। अब ये तो कोई वहम की बात हो गई है? तो यार ऐसे थोड़ी होता है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? मैं आपको वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो आज से पहले कहीं और शेयर ऐसे नहीं किए हैं मैंने। ठीक है, अब बताओ किसी का कोई और सवाल है तो बताओ। कोई और सवाल है कि मैं वो भी क्लियर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। नंबर 7, इसका भी हमने यही सुना है, इसका कोई एनिमी नहीं होता। हाँ इज जी, सो फॉल्स? हाँ जी, ऐसा नहीं होता। हर नंबर का कोई ना कोई एनिमी होता तो 7 के कौन है। हर कौन से? नंबर का एनिमी होता है। क्योंकि उसका हमें हर पता ही किसी का कोई ना कोई दुश्मन तो होगा ही। अब वो समझना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 7 के भी एनिमी नंबर होते हैं। 7 का सबसे बड़ा एनिमी नंबर 4 है। सर अभी आपने कहा कि 6 नंबर चलो इसमें लग्जरी स्टार का लगा। नहीं होता, चलो तो ये फिर भी चीज लग्जरी आप, का नंबर कौन सा होता है? पर सर वो तो राहु है ना, राहु केतु तो एक ही बॉडी के हैं। समझा देते हैं, अभी दोबारा समझाते हैं। अभी 2 सवाल है हमारे पास, इन 2 के ऊपर बात करते हैं। एक हम नंबर 7 की बात कर रहे थे, तो इससे मैंने नंबर 4 लिखा जिसपे स्टार लगाया। और एक हम बात कर रहे हैं नंबर 6 की। ठीक है, हालांकि अब मैं ये जो अभी इतनी देर से बातें कर रहा हूँ ना, ये सारी एडवांस कोर्स में बातें करते हैं हम। वैसे तो उसमें 2 क्लासेस हमारी या 1 क्लास जाती है, उसमें ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं, बट इट्स ओके, आज मजा आ रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे थे नंबर 7 की। देखो, नंबर 7 का जो सबसे बड़ा एनिमी है ना, वो नंबर 4 है। और जो सबसे बड़ा दोस्त है ना, वो भी नंबर 4 है। समझते हैं कैसे? 1 से लेके 9 नंबर किसने नहीं पढ़े हैं, एक बार वो बता दो कमेंट बॉक्स में एन लिख के कि मेरे को 1 से लेके 9 नंबर नहीं आते। 1 से लेके 9 नंबर नहीं आते तो कमेंट में एन लिख दो कि मेरे को उनके बारे में मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम। वरना फिर उसी हिसाब से चलेंगे ना। नहीं मालूम और नहीं मालूम, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, समझते हैं, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। हर नंबर की है ना कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ। नंबर 1 की अपनी कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके बारे में कुछ है। मतलब कोई 1 तारीख को पैदा हुआ है, 10 को पैदा हुआ है ना, तो उसका अलग क्या बिहेवियर रहेगा, वो सारे हम नंबर से कैलकुलेट कर लेते हैं किस डेट को। ठीक है, अभी हम बात करें नंबर 4 की। तो राहु और केतु सबको मालूम है, इतना तो सबको मालूम होगा कि राहु और केतु एक ही बॉडी के 2 टुकड़े हैं। जो गर्दन है वो नंबर 4 है, यानी राहु, और जो बॉडी है वो केतु है, नंबर 7 शरीर है ना। एक राक्षस के 2 टुकड़े। अब ध्यान से समझना इस चीज को। और मेरा लॉजिक गलत लगे तो मेरे को बताना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे को भी सीखना है ना, हम भी अपग्रेड करेंगे। ऐसा थोड़ी ये सब कुछ ही आता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इस तरीके से चलता है इसका।
या मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, बट मेरे को जहाँ लॉजिक सही लगता है मैं वही काम करता हूँ फिर, ठीक है। अगर नंबर 7 को नंबर 4 मिल गया या नंबर 4 को नंबर 7 मिल गया तो होगा क्या, ये सर है और ये बॉडी है ना, ये कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई। अगर राहु को टांगे मिल जाएं तो वो सोच तो सकता है, राहु को कहते हैं कि वो एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है, वो किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है, कब सडनली क्या डिसीजन ले ले पता नहीं। राहु एक मिस्टीरियस पर्सन है। केतु, उसके पास दिमाग नहीं है, मतलब टांगे हैं तो वो चलने में सक्षम है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में उतना अच्छा नहीं है जितना राहु है ना। तो जब नंबर 4 और नंबर 7 मिल जाएंगे तो ये बहुत पक्के दोस्त हो गए और बहुत ही बढ़िया काम कर सकते हैं। यहां तक समझ पा रहे हो? फिर मैं एक और एड ऑन इसमें डालने वाला हूं। यहां तक समझ पा रहे हो? गर्दन मिल गई, शरीर मिल गया, बॉडी कंप्लीट हो गई, दिमाग सोचेगा, बॉडी वो काम करेगी, सिंपल सी बात है। तो ये निहायती तगड़ी ताकत हो गई, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अब आता है बट, है तो ये दानव ही। जब ये ताकत बढ़ जाएंगी, एक राक्षस के पास ताकत बढ़ गई, अब वो अच्छा काम करेगा या बुरा काम करेगा, ये बताओ, आपको क्या लगता है वो क्या करेगा? बुरा ही करेगा ना, राक्षस है तो राक्षस अपने है तो बुरा ही प्रकृति से। करेगा ना, नेचर इसका यही है। एग्जैक्ट। तो इसको एक लाइन में कैसे समझ सकते हैं कि जब जब नंबर 4 और नंबर 7 एक साथ आएंगे तो उनकी ताकत तो असीम ताकत हो जाएगी, मतलब उनको कोई हरा ना पाए, इतने लेवल तक वो आ जाएंगे, इतने तो मजबूत वो हो ही जाएंगे। अगर ये पर्सन किसी गलत संगति में रहता है, इसका आस पड़ोस का माहौल खराब है, तो ये गलत ही डिसीजन लेगा। ये लड़ाई झगड़े में जा सकता है, जुआ खेलने में जा सकता है, क्योंकि नंबर 4 कहेगा पैसा कमा पैसा कमा पैसा कमा, है ना, किसी भी तरीके से गलत काम में जा सकता है। और अगर ये अच्छी संगति में रहता है, मतलब इसके आस पड़ोस का माहौल अच्छा है, अच्छे लोगों वाला है, तो फिर ये बहुत बढ़िया काम कर जाएगा। संगति का फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, ये बताओ? हमारे आस पड़ोस के माहौल का फर्क पड़ता है ना, है ना, पड़ता है ना, सब मानते हैं इस बात को कि आस पड़ोस का तो फर्क पड़ता है। सर फिर 74 के ईयर में जो लोग बॉर्न हुए वो तो फिर सेम ऐसे ही नेचर के हो गए ना। होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर स्ट्रांग और वीक नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, ठीक है। मैं आपको तो एक लेकिन दुश्मन कैसे हुए ये लोग, एनिमी कैसे हुए थे? जब राक्षस प्रवृत्ति के हो गए ना, तो बुरे थॉट्स ज्यादा हैं, दूसरे का नुकसान करके आगे बढ़ने के थॉट्स आएंगे, चाहे वो कैसी भी संगति का हो। मतलब एक दूसरे के साथ गलत करेंगे साथ रह के भी। किसी और का, इसको कहते हैं किसी के सर पर पैर रखकर आगे सीढ़ी पे चढ़ जाना, वो वाला थॉट्स आ जाएंगे। अब इनको ये तो है कि मेरे को आगे बढ़ना है, क्योंकि सर भी है मेरे पास, टांगे भी है, मैं सोचूंगा भी, मैं चलूंगा भी, आगे जो आएगा उस पर पैर रख के भी चला जाऊंगा मैं, वैसे थॉट्स डेवलप होने लगेंगे। अभी किसी भी सेंस में हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो पर्सन क्या करता है ना। इसको इस तरीके से समझ लो, इसको इस तरीके से समझ लो, जो आपका बॉस होता है ना ऑफिस में, वो राहु और केतु का मिक्सचर है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिसमें मेहनत आप करोगे, क्रेडिट वो लेके जाएगा, वैसी चीज होने लगती है ना। सर बट ये अपने आप में एक दूसरे के ऑपोजिट कैसे हुए, नेगेटिव मतलब एनिमीज कैसे हुए? अपने आप में नहीं ना, मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया ना। वैसे तो ये सही है, इसीलिए तो स्टार लगाया ना, यहाँ पे स्टार लगाया ना, इसीलिए तो स्टार लगाया है कि ये अच्छे भी हैं और ये बुरे भी हैं। अब ये जिस पर्सन के साथ हैं, तो एक मिनट, एक सेकंड देखिए। मैं ये बता रहा था कि एक पर्सन है जिसका मूलांक 4 है, भाग्यांक 7 है। अब वो अच्छी संगति में रहेगा तो ये नंबर उसको बढ़िया काम करवा के देगा, ये बुरी संगति में पड़ा हुआ है तो दूसरों का नुकसान करेगा और अपना फायदा करेगा। और इस बात से सब
एग्री करते होंगे, जो दूसरे का नुकसान करता है एट द एंड किस्मत से आगे तो वो नहीं है, टेस्ट नहीं फिर पकड़ लेगी, अब आ जा अब तेरा नुकसान होगा। तो ये एक लिमिटेड टाइम के लिए आप कह सकते हो कि अपना फायदा कर लेंगे, हो सकता है दूसरे के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ जाएं, लेकिन अपना ही एट द एंड नुकसान ही करने वाले हैं एक लंबी पिक्चर में। इसीलिए ऐसा मैंने बोला कि ये गुड भी है और बैड भी है ना, सारे नंबर्स का ऐसे ही होता है। ठीक है, हमारा कोई पॉइंट छूट रहा है? एक और 6 की बात कर रहे थे, यहाँ तक समझ में आई? यस सर। ठीक, अच्छा नंबर 6 की बात करते हैं। अच्छा, कोई है हमारे साथ यहाँ पे जिसका मूलांक या भाग्यांक 6 है या दोनों है, या आप किसी को जानते हैं? जल्दी सर मेरी वाइफ का 4 सर and 6। भाग्यांक 6 है मेरा। सर मेरे बेस्ट फ्रेंड का मूलांक 6 है। सर मेरा उत्तर 6 है। किसी का मूलांक और भाग्यांक दोनों 6 है क्या? कोई है क्या ऐसा? नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, ये 5 वाले में था ना हमारे पास। एक है जिसका भाग्यांक 6 है, एक का है जिसका मूलांक 6 है। क्या ये दोनों लोग बहुत अमीर हैं? बहुत पैसा है इनके पास, BMW में घूमते हैं? नहीं नहीं सर, तो दैट अगर मुझे तो लगता है पैसा है शायद, लेकिन होता नहीं है, ऐसा कुछ है इनके साथ। शॉर्ट इनके पास पैसा नहीं है, अभी जो एग्जांपल ले रहे हैं, है ना, सही है, सही है, हम सही जा रहे हैं। तो दैट मीन्स जो हम बात, अगर देखो जो सबसे स्ट्रांग नंबर होते हैं ना, हमारे सबसे स्ट्रांग नंबर होते हैं वो मूलांक और भाग्यांक ही होते हैं, क्योंकि किसी का जब थॉट प्रोसेस जानना है, उसका नेचर के बारे में जाननी है, तो हम मूलांक की बात करते हैं। किस्मत कहाँ लेकर जाने वाली है, हम भाग्यांक की बात करते हैं, भाग्य और मूलांक, है ना। तो सबसे स्ट्रांग नंबर तो यही है। जिसका स्ट्रांग नंबर 6 है, जिसका स्ट्रांग नंबर मूलांक से 6 आ रहा है, भाग्यांक से 6 आ रहा है, स्ट्रांग नंबर 6 है, वो अमीर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उनका तो होना चाहिए था फिर, 6 तारीख को पैदा हुए हर इंसान को करोड़पति होना चाहिए था, अगर 6 नंबर पे पैसा देता है तो दैट मीन्स ये बात तो गलत हो गई। फिर सही बात क्या? अब पहले बताओ, यहाँ तक सब कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नंबर 6 पैसा नहीं देता, वरना ये लोग अमीर होते? अब ये बट सर कनेक्ट कर पा बिल्कुल ऐसे डाउन सर भी नहीं है, एक्चुअली मेरी हाँ फैमिली में हाँ है, उनका भाग्यांक 6 है और मेरा मूलांक 6 है, बट हम लोग ठीक है, ऐसे बिल्कुल डाउन भी नहीं है, लेकिन करोड़पति वाला सर, पॉसिबली लेकिन नहीं है। नहीं नहीं सर, इन लोगों को हैप्पीनेस शौक देता है, होता है हैप्पीनेस। ना। कई बार इनके पास पैसे नहीं होते तब भी वो दिखावे में हाँ जाते हैं। मेन तो ये चीज होती है कि शौक होता है इनको ठीक है, लग्जरी लाइफ ये जीने बात का। भी वैलिड है। और बताओ, और बताओ, सब अपने थॉट्स बता दो ताकि फिर मैं बता पाऊँ। हाँ सर सर, मुझे BMW लगता नहीं है, है कि लेकिन इनको पैसे ज्यादा होते हैं, बट बहुत खर्चा करने वाले लोग होते हैं सर। हाँ हाँ ठीक है, नहीं समझ सर, हाँ बोलो बोलो। BMW नहीं है, लेकिन मतलब ही इज गुड, मतलब पैसा तो है उसके पास, बंगला वंगला सब है। ठीक है, ठीक है, वो दूसरा नंबर है। तो पैसा होना वहां पर खर्चा बड़ा करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। देखो, जिस तरीके से नंबर 6 को प्रेजेंट किया जाता है ना, आप यूट्यूब के वीडियोज उठा के देखो या किसी और की वीडियो उठा के देखो, तो आपको एक चीज बोलने को मिलेगी कि 1, 3, 5 और 6 ये 4 ऐसे नंबर हैं, आंख बंद करके ले लो, अपनी जिंदगी में इनकी क्वांटिटी बढ़ा लो, मतलब जहां दिखे हाँ, बस। इनको लकी बोलते हैं, कोई हार्म नहीं करते, हाश नहीं है इनका, 5 की तो हम बात कर अडल्ट चुके नहीं हैं, लाते। हाँ 5 की बात कर चुके हैं, ऐसा नहीं होता। अभी हम 6 की बात कर लेते हैं। ठीक है, और भी बात कर चुके हैं वैसे, 1 और 3 की भी कभी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं नंबर 6 की। तो 6 को है ना इस तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है, इस तरीके से बोला गया है, या ऐसा प्रेजेंट करके सब कुछ बता दिया गया कि 6 ले आओ, पैसा अपने आप आपके पास चलकर आ जाएगा, है ना। एक्चुअली पता है क्या, जो बोल रहा है ना वो भी एक्चुअली गलत नहीं बोल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वो शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। क्या सही है? पहली बात तो ये चीज भूल जाओ कि नंबर 6 पैसा देता है, नंबर 6 पैसा नहीं देता, बात खत्म। फिर नंबर 6 करता क्या है? नंबर 6 लग्जरी का नंबर है, ये बात सही है। अब आप कहोगे ये बात तो समझ में नहीं आ रही है, तो दोनों बातें बोल रहा है। सबको लग रहा है ना, सबको लग रहा है ना, समझते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल दूंगा फिर से। क्या आप में कोई किसी ऐसे पर्सन को जानता है, उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए,
कि आप कोई किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिसके पैसा तो खूब है लेकिन वो कंजूस है, और वो बड़ी गाड़ी में भी नहीं घूमता, उसका कोई बड़ा घर भी नहीं है लेकिन पैसा खूब। यस सर, माय मेरे फ्रेंड मेरे पापा ही ऐसे हैं। मच, उसका अपना इतना बड़ा बुटीक है, सूट्स का काम है, लेकिन खुद अच्छा सूट उसमें से एक भी निकाल के नहीं पहनती। सर हमारे नेबर भी ऐसे हैं, काफी प्रॉपर्टी है बट उन्होंने कभी ढंग से कपड़े भी नहीं पहने, खाया भी नहीं है। यार मेरा बॉस सिल्वर स्पून में, मतलब जो जिस घर में पैदा हुआ है एकदम करोड़पति, उसका बेटा ऐश करता है लेकिन खुद ऐश नहीं करता है, रेडमी मोबाइल लेके घूमेगा, एकदम सादे कपड़े ये सब। एग्जैक्टली, ये है नंबर 6 की सच्चाई। नंबर 6 की सच्चाई क्या है? इन सब के बाद 6 नंबर मिसिंग है, ठीक है। रेयर केस में ऐसा होगा कि 6 नंबर होने के बाद भी ऐसे हैं, क्योंकि उनका फिर आस पड़ोस का माहौल या बाकी नंबर ही ऐसे हैं, ठीक है। नंबर 6 क्या करता है? नंबर 6 आपको ये ऐसे ना थॉट्स या आपके अंदर ऐसा बिहेवियर ले आता है तो कहता है कि जैसे ही पैसा आएगा उससे महंगी चमकदार चीजें, शो ऑफ करने वाली चीजें या आरामदायक चीजें खरीद। जिसका मूलांक 6 है, भाग्यांक 6 है, या फिर जिसके पास भी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख का जन्म हुआ है, हाई चांसेस हैं, एक्सट्रीम हाई चांसेस, मोर देन 90%, मोर देन 90% इनके पास आईफोन होगा या कोई महंगा फोन होगा। रीजन क्या है ना? मोस्ट ऑफ द केस में यही होगा, किसी किसी की इच्छा होने के बाद भी वो खरीद नहीं पा रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। बाकी नंबर्स भी हैं। तो 6 हमें लग्जरी का नंबर कहा जाता है और वो सही बात है। 6 हमें थॉट्स ऐसे लेके आएगा कि जब पैसा आएगा ना तो उसे लग्जरी पे खर्च कर दो, ये सही मतलब है। लेकिन पैसा कौन देगा? वो दूसरे नंबर्स हैं, उसमें फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 कुछ भी हो गया, ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है कि कौन कौन से नंबर होने से आपके पास पैसा आएगा। इंडिया से आएगा कि बाहर से आएगा, बिजनेस करके आएगा या जॉब करके आएगा। क्या जॉब करके कोई बंदे ने BMW नहीं खरीदी क्या? ये बताओ मुझे। छोटी सी जॉब शुरू करी थी, बड़ा बड़ा पहुंच गया, BMW खरीद ली। पॉसिबल है ना? नंबर 6 पैसा नहीं देता लेकिन आपके थॉट्स ऐसे बनाता है कि जब पैसा आएगा तो आपको खर्च कर देना है। और क्या होता है इसके अंदर कि शो ऑफ वाली चीजों के ऊपर इनका अट्रैक्शन ज्यादा चला जाता है कि अब मेरे को महंगी चीजें ही खरीदनी है, ऐसी चीजें खरीदनी है जिससे मैं शो ऑफ कर पाऊं, दुनिया में दिखा पाऊं कि मैं तो राजा हूं, जबकि ऐसा है नहीं। हाईएस्ट चांसेस यही है। अगर किसी के पास 6 नंबर अवेलेबल है फिर भी वो कंफ्यूज है ना, तो दैट मीन उसके कुछ और नंबर्स हैं जो क्लैश कर रहे हैं, जो उसको उन थॉट्स को आने के बाद भी एक्शन नहीं लेने दे रहे, है ना। और 6 नंबर है ही नहीं तो नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर 6 ही है जो लग्जरी का नंबर है, ना भाई ना। नंबर 1 भी लग्जरी का नंबर ही है, या नंबर 1 सूर्य का नंबर है, नंबर 1 राजा का नंबर है। वो लग्जरी पसंद नहीं होगी राजा को, बताओ। नंबर 1 भी लग्जरी का नंबर है। सर नंबर एक 9, मेरा सर मैं 1 और 6 का कॉम्बिनेशन हूँ। हाँ तो फिर आपको ऐसा लगता है कि पैसे जैसे ही आए खर्च कर दूं? सर ऐसा नहीं है। तो फिर आपके कुछ और नंबर है जो क्लैश कर रहे हैं, या फिर सर मैं 1 और 4 1 और 4 अलग चीज हो गई। सर मेरे पास 1 7 9 6। हाँ नहीं वो ठीक है, वो सही है। देखो अब यहाँ पर ऐसे नहीं ना, एक नंबर की चल रहे हैं। अगर मैं सिर्फ 6 नंबर की बात कर रहा हूँ तो इसके अलावा भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में मैक्सिमम 8 नंबर होते हैं, और उसमें से अभी और 7 नंबर और बचे हैं, आगे 4-6 नंबर और भी हैं। तभी तो आज का टॉपिक था मैजिक ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया 3 नंबर और 4 नंबर अगर ये कहीं आते हैं तो लोन हो जाता है। अब बात करोगे 3 नंबर तो गुरु का है, 4 नंबर तो राहु का है, तो लोन कैसे हो गया? बट समझना पड़ता है ना फिर उन सारी चीजों को। ये मैं कह रहा हूँ जब अलग अलग नंबर एक साथ जुड़ते हैं ना तो सर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल 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 मेरे एग्जाम्पल में 6 है ही नहीं, 3 है, 5 है। हाँ अच्छे खासे लग्जरीज मतलब कहा जाए। बिल्कुल राइट। तो आपके पास या तो 9 की क्वांटिटी है, अच्छा आपके पास 5 की क्वांटिटी है ना? हाँ मैंने क्या बोल रहा था
5 क्यूरियोसिटी बोला था कि नहीं बोला था, बताओ। यस। एक्सप्लोर करने का नंबर बोला था कि नहीं बोला था? तो आप यही तो कर रहे हो। हाँ। क्यूरियोसिटी ही तो है कि महंगी चीज में ऐसा क्या है जो सस्ते में नहीं है। एक बच्चे के सामने 2 टॉय रख दो, एक सस्ता टॉय रख दो, एक महंगा टॉय रख दो, महंगा वाला उठा लेगा। जो चमकती हुई चीज दिखेगी, ज्यादा शाइनिंग शाइनिंग होगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि नंबर 6 पैसों का नंबर नहीं है जो पैसा लाएगा। उसके लिए बहुत सारे नंबर हैं, आगे आने वाले बहुत सारे, बाकी 8 नंबर भी पैसे देते हैं। 1 से लेके 8 तक के, 9 तक के जो नंबर है ना, वो भी पैसा देते हैं, बट अलग अलग कंडीशंस में। एक्सेप्ट 6 है ना, 6 भी पैसा देता है बट अलग कंडीशन में। लेकिन जिस तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा है ना, बस मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सही नहीं है, वो पोर्ट्रेट गलत हो रहा है। और इस वजह से हो क्या रहा है, बस एक ही चीज चले जा रही है। किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो क्या बोलेगा, फिर अपना नाम चेंज कर दो, नाम में प्रॉब्लम। अपना फोन नंबर चेंज कर लो, फोन नंबर में प्रॉब्लम है। सुना है सबने, ऐसे होता कि नहीं होता, बताओ, होता है कि नहीं होता? ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि हाँ, ये चीजें काम करती हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा काम करती है, नेम न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा तो चीजें समझ में आ जाती हैं। अब लोग क्या करते हैं, फिर स्टार्ट की डेट उठाएंगे। जी मैम बोलो। सर मेरी दीदी के ग्रिड में मतलब भाग्यांक 6 है, लेकिन उसने कभी भी लग्जरी नहीं एक्सपीरियंस की है। डिपेंड्स, बाकी नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। जिसका मूलांक 6 है वो लग्जरी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा इन कंपेयर भाग्यांक 6। ठीक है, होगा तो दोनों ही, होंगे दोनों ही। अगर 10 में से नंबर देने हैं तो इसको नंबर देंगे 9, 10 में से नंबर देने इसे नंबर देंगे 7, कि ये इतना अट्रैक्ट होगा, मूलांक ज्यादा होगा। अब वो मूलांक कैसा क्यों करता है, भाग्यांक कैसा क्यों करता है, वो भी समझना पड़ता है, पर कोई बताते ही नहीं। अच्छा, अब एक चीज का समअप करते हैं। टाइम क्या हो गया, 10 बजे वैसे तो। अच्छा एक बात बताओ, आज हमने इतनी सारी बातें करी है ना, बहुत सारी चीजें समझी, क्या आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, सीखने को मिला है, या फिर जो आपको लगता है कि नहीं यार ये टाइम वेस्ट नहीं होता मेरी जिंदगी का तो अच्छा रहे? पॉसिबल कुछ भी हो सकता है ना, बहुत जैसे कुछ हम सीखने 77 लोग से सीखने को तो मिला ही है। थोड़ा तो क्लियरिटी मिला है कि एक्चुअली क्या है, क्या हो रहा है। करेक्ट है। बाहर से जो सीखा था उससे कुछ अलग सीखने को मिला सर। काफी सारे कंसेप्ट्स आपके बहुत अलग है और क्लैरिटी मिली उसकी वजह से। क्लैरिटी मिली। सर काफी अच्छा बताया आपने, काफी नॉलेजेबल था, डिफरेंट था। धन्यवाद जी। सर एक बार फिर से एंजल नंबर का सेशन लीजिए ना प्लीज। इसका एंजल नंबर जन्म का भी ले लेंगे जल्दी। ओके, जो जो बात करते जा रहे हैं प्लीज म्यूट कर लो, कि किसी ने ना ईयरफोन लगा रखे हैं, वो लूज है उनका, तो वो साउंड आ रहा है, हमिंग आ रही है ना। सर मुझे पूछना है कि 19 नंबर ये कार्मिक डेप्थ नंबर है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी। कार्मिक नंबर किस किसने सुना है, कार्मिक नंबर किस किसने सुना है, भाई लिख के बताओ। वैसे मैंने ना परसों वाले सेशन में बताया था कार्मिक नंबर का, है ना। माही राजपूत जी ने पूछा है मोबाइल न्यूमरोलॉजी में गुड नंबर कौन सा। सर सारे नंबर अच्छे हैं, कोई नंबर खराब नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, है ना। ठीक है, सर आपके सेशन रोज होते हैं क्या? हफ्ते में रोज होते ही हैं, बट कभी कभी छुट्टी हो जाती है। जैसे कल, और कल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो नहीं लिया सेशन। कल से पहले किसी और का सेशन होना था, बट वो भी सर कहाँ से पता चलेगा सेशन का? आज आपने कैसे ज्वाइन किया? ये तो पता नहीं, किसी और ने मुझे लिंक भेजा था तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो एक मिनट, एक काम करते हैं, जिसको भी कंफ्यूजन है ना, एक लिंक दे देते हैं। ठीक है, लिंक दे दें एक, ताकि आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जी जी और वहां पर आपको
सर ये आप जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपके फेस के आसपास ये एक अलग टाइप की इमेज जैसी बन जा रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि फेस के ऊपर फेस है कुछ, या बैकग्राउंड का कुछ है। वो थोड़ा सा काफी देर से मैं वॉच कर रहा हूँ, शायद और भी लोगों ने देखा होगा। तो सर ये थोड़ा सा बताइए ये क्या चीज है। ये जूम का ही फीचर है सर, इमेज लगा सकते हो। बैठा तो मैं घर में ही हूँ, ठीक है। अभी देखो मैं ऐसे हाथ मूव करूंगा तो पीछे कुछ और आने लगेगा, अभी नहीं आ रहा क्या, ठीक है। तो कुछ और आने लगता है, जूम का फीचर है सर ये, तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको, ये चीज भी क्लियर कर देते हैं। अभी ठीक है ना। ऐसे पीछे घर दिखेगा, तो उसको बंद करने के लिए जूम का फीचर ही है, बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। अच्छा, तो फिर अभी आपने ये बात करी तो एक और चीज भी दिखा दूंगी, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे अच्छा, लिंक मैंने दे दिया है ग्रुप में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, अपडेट्स आ जाती है वहाँ पे, है ना। सर मैंने ज्वाइन कर लिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, और क्या बात कर रहे थे, कार्मिक नंबर की बात कर रहे थे ना। हाँ ठीक है, हमने पहले वाले सेशन में भी बात करी थी कार्मिक नंबर की। कार्मिक नंबर क्या होते हैं? कार्मिक नंबर है नंबर 13, नंबर 14, नंबर 16 और नंबर 19। ये है कार्मिक नंबर। कार्मिक नंबर का मतलब क्या होता है? कार्मिक नंबर का मतलब होता है कि आपने जो कर्म किए हैं ना, उन कर्मों की कैटेगरीज है। मतलब 4 नंबर हो गए, 13, 14, 16 और 19। तो जो कर्म है ना आपके, वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए, 4 अलग अलग। आप जिस कैटेगरी में फॉलो करते हो, उस डेट को आपने जन्म लिया, ठीक है। इन शॉर्ट, आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे ना, उन कर्मों को 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी ने 13 तारीख को जन्म लिया, दूसरी कैटेगरी ने 14 तारीख को जन्म लिया, तीसरी कैटेगरी ने 16 को लिया और चौथी कैटेगरी ने 19 को लिया। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? सबको ये बात समझ में आ रही है? चौथी डेट कौन सी गई आपने? 4th 19 19 11 में तो कार्मिक नंबर होता है ना। 11 भी होता है, 11 भी कार्मिक नंबर, ठीक है। तो जिसने अब 5वीं कैटेगरी आ गई, जिसने 11 तारीख को जन्म लिया है, उसने भी अपने पुराने जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसने। सर आई हैव क्वेश्चन। हाँ बताओ। सर बैड कर्मास तो सभी के साथ होते, तो ये 4 नंबर में ही क्यों डिवाइड हुआ है? अभी रुको, मेरी बात होने दो। आपके सारे सवालों के जवाब अभी सब यही मिल जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। जिसने अभी 2 दिन पहले का सेशन, नेहा जी आप थे ना शायद पहले वाले सेशन में? नेहा जी दिख रही है मेरे को। नेहा जी थी? कौन? दीपक तो थे ही, तो मैं तो हाँ मैं नहीं थी दीपक सर। आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहने वाला हूँ, है ना। हाँ हाँ तो हाँ होता है ना, 2 दिन पहले जो सेशन हुआ था ना, वो हमारा साल का पहला सेशन था। तो हमने उसमें 3 लकी विनर्स निकाले थे, जिनको हमने डिटेल कुंडली एज अ गिफ्ट दी थी, ठीक है। तो जो हमारा कल का सेशन ज्वाइन करेगा, हम उसको भी दे देंगे, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा ऐसे ही चला गया। कल भी बात करेंगे और कल हम आपको फ्री कुंडली बांट देंगे 3 लकी विनर्स को, आपके सामने ड्रॉ निकालेंगे, ठीक है। तो कार्मिक नंबर में हमने बात करी 13, 14, 16 और 19। अभी फिर मैम ने बताया कि 11 नंबर भी कार्मिक होता है, तो ठीक है। पिछले सेशन में किसी ने बताया था कि 10 नंबर भी कार्मिक होता है, ठीक है। हर नंबर का सिर्फ एक लाइन में जवाब है, ये सारे नंबर पुराने कर्मों से जुड़े हुए हैं। निहायत ही बेतुकी बात। कार्मिक नंबर अनकार्मिक नंबर कुछ नहीं होता, वहम है, निकाल दो। पहली बात तो ये, आज मैंने आपसे अभी तक जितनी बातें शेयर करी, उसको आप ही ने प्रूव किया। आप ही ने तो बोला ना कि वो सारी चीजें, क्योंकि हमने वो एक्सपीरियंस की चीजें। कहाँ से एक्सपीरियंस करी? देखा भाई, किसी के पास वो ऐसा होते हुए देखा ना, एनालाइज किया। अब मैं, ये देखो, ये मेरा थॉट है, आपका थॉट अलग होगा। मेरी हो सकता है वहां तक का ज्ञान ना रहा हो कार्मिक नंबर को लेके, आपका है तो वो ठीक है, मैं किसी को मतलब गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ मेरा थॉट है। मेरे पास जिस चीज का प्रूफ नहीं है ना, मैं उसको मान नहीं सकता, सीधी बात, ठीक है। अनटिल अनलेस वो भगवान की बात कर रहे हैं, ठीक है। भगवान का प्रूफ नहीं है, लेकिन वो हमारा इच्छा है, वो हमारी है ना, हमारा एक अलग प्रोसेस है वो, ठीक है। तो इन शॉर्ट, कार्मिक नंबर के लिए कहते हैं कि पुराने जन्म से जुड़े हुए कर्म है। भाई मुझे पता ही नहीं कि मेरा पुराना जन्म कौन सा था, तो मैं कैसे मानूं कि मैंने अच्छे काम किए थे, बुरे काम किए थे? ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि आपने पुराने जन्म में कुछ बुरे काम किए थे, इसलिए 13 तारीख को जन्म। भाई मैंने अच्छे भी तो किए होंगे, वो कहाँ गए फिर?
फिर ये कहते हैं कि इंसान जब जन्म लेता है ना, तो 33 करोड़ कोटियों से होते हुए आता है, फिर जन्म लेता है। मतलब अभी जब मैं इंसान से मर जाऊंगा तो फिर मैं कोई कीड़ा बनूंगा, मछली बनूंगा, मच्छर बनूंगा। ये तो सुना है ना सबने, ये सुना है ना, कुछ और सुना है कि हम मरने के बाद इंसान दोबारा इंसान बनेगा? ऐसा तो नहीं सुना होगा ना किसी ने। तो दैट मीन्स 33 कोटि पहले मैंने जो जन्म लिया था, मैंने तब कुछ बुरे काम किए थे जिनकी सजा मेरे को इस जन्म में मिल रही है। कार्मिक नंबर तो यही हुआ। बताओ कौन रिलेट कर पा रहा है, कौन समझ पा रहा है? कार्मिक नंबर कुछ नहीं होता। जिस डेट का आप जन्मे हो ना, बहुत बढ़िया डेट है वो, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। कहीं कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट नहीं सर, ऐसे कार्मिक वाले वहम में नहीं जाना। सर मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा, बट मैंने देखा है कि मेरे आसपास 13 नंबर के 4-5 लोग हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं और अच्छी एजुकेशन में भी हैं, लॉयर है, एग्जैक्टली, डॉक्टर हैं। करेक्ट। मेरे दोस्त का बेटा है, जब वो पैदा हुआ था ना, ये बात मैं बता रहा हूँ 2011 के आसपास की बात है ना। तब वो मेरे को ये बोलता था, यार वो 13 तारीख को पैदा हुआ है, उसकी लाइफ तो पता नहीं कैसी जाएगी। तब तो मेरे को इतना कुछ आता नहीं था, मालूम नहीं था न्यूमरोलॉजी का खास कुछ। अब जब वो मेरे से मिलता है ना, डेंटिस्ट है एक्चुअली वो, तो उसका बेटा अब तो बड़ा हो गया, कॉलेज में आ गया। अब वो कहता है यार लाइफ तो बड़ी सही है, ये तो क्लास में टॉप करता है। तो काय का खराब है? तो कार्मिक नंबर वाली भी गलत प्रूव हो गई। हिमानी जी कुछ कहना चाह रही है, हिमानी जी आप बोलिए। Sorry to bother you, sir. I just want to know, it is your personal, but I just want to know what is your personality and destiny number? नहीं, that is a secret and I never share that thing to anyone, and that there is a reason for that. अगर मैंने अपना मोटा भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर कुछ बताना शुरू कर दिया ना, तो लोग मेरे को नंबर की तरह देखना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप एज अ गुरु समझना चाहते हो, एज अ गाइडेंस समझना चाहते हो, तो नंबर नहीं, आप इंसान देखना शुरू करो पहले तो, है ना। इस मतलब ये मेरा थॉट है, इसलिए मैं अपना डिटेल किसी को बताता नहीं। Then numbers are nothing. Then numbers are nothing. If we are not looking नंबर into the बहुत कुछ personality and destiny, then we should go with the all astrology and numerology, occult science. We should leave. numbers are everything. Numbers are everything. But Yeah, what that's the thing. happens? The personality and Numbers are destiny. there that don't have any sense. हाँ जी, कुछ बनीता नंबर जी। ऐसे हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, उनको ना समझा जाए। जिनका कोई सेंस है उनको समझा जाए। मैं ये कह रहा हूँ। Very good, very good. Understand, sir. Sir, how long you been in this profession? Just curious. 6 years. 6 6 years? years. Okay. That was my main thing. First, your personality and destiny, because how clear you are. I just want to know, like how clarity. If we are going in numbers, then if we are looking into our personality and destiny, then लोशो या वैदिक numbers में देख रहे हैं, तो हम लोग आपके साथ को-रिलेट कर सकते हैं कि if your numbers are so clear, then other numbers should be like that too, right? मम्मा That वगैरह। is my just concern. चलो यहाँ पे क्लैरिटी दे दो कि मेरे नंबर कुछ खास अच्छे नंबर हैं। सच बात तो ये। लेकिन सर आपकी एक मिनट, नम्रता जी आप बोल रहे थे क्या? अनम्यूट कर लो सर एक बार। 3 नंबर तो होगा, गुरु का नंबर है। सच बताऊं तो नहीं है। सर देखो आपका मुझे जो देखने में आ रहा है, कुछ कुछ नंबर्स मैं गेस कर पा रही हूँ. इफ यू कुड टेल मैं दैट बोलूंगा विल बी नहीं। अमेजिंग, अदरवाइज दैट्स ओके, दैट्स योर पर्सनल, नो वरीज, गॉड ब्लेस आप यू. बताओ आपको क्या लग रहा है? नहीं सर, वो मैं भी नहीं बताऊंगी ना अभी, फिर जब व्हाई शुड आई गेट इन कॉन्फ्लिक्ट, राइट? इट्स बेटर यूजुअली करेक्ट टीचर के साथ ही चलना चाहिए जो वो कहना चाह रहा है. करेक्ट। अप्रिशिएट दैट सर, थैंक यू. थैंक यू, है ना। ठीक है, तो मेरे नंबर जो है थोड़े यूनिक है। अच्छा मैं बता देता हूँ इसकी ना एक चीज बता देता हूँ। देखो होता क्या है ना, एक चीज होती है, आप शायद एग्री करोगे इस बात, शायद कोई कोई नहीं भी करेगा। नंबर्स हमारे कुछ भी हो, दैट इज ओके, ऑब्वियसली वो सारी चीजें मैटर करती है, एस्ट्रोलॉजी मैटर करती है, सब कुछ मैटर करता है। बट एक चीज और होती है जिसका ना कोई प्रूफ नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, लेकिन ये चीज होती है, हम जानते हैं। सेम वैसे ही जैसे भगवान है हम मानते हैं, है ना। सेम वैसे ही एक चीज होती है जिसे कहते हैं इंसान की जिद। उसके आगे फिर नंबर भी थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं और सपोर्ट करने लग जाते हैं, चाहे वो नंबर है या नहीं। क्या ये बात सही है? इंसान की जिद के आगे फिर सारी चीजें थोड़ी फीकी पड़ जाती है, पता है ना।
यस सर। बस वही एक की वजह से आपको अगर लग रहा है कि मेरे पास 3 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा, तो शायद वो गलत ही हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मेरे अंदर है ना थोड़ा सा जो डेवलप हुआ है वो उसको कहते हैं मास्किंग। मास्किंग मतलब मैं जहां पर हूँ वैसा हूँ, है ना। जो पढ़ाने के मूड में है तो पढ़ाने के मूड में है, और जब पढ़ाने के मूड में नहीं है, खेलने के मूड में है, तो फिर खेलने के मूड में है। इसीलिए, लेकिन एक चीज सही है, सिर्फ एक ही चीज है जो चीज पे फोकस है, वो है सही तरीके से गाइड करना। चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, जो समझा है वही समझाएंगे। प्रूफ आप करोगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। किसी और पे क्यों मानना, खुद से ज्यादा भरोसा थोड़ी करेंगे किसी पे। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। चलो, बहुत सर एक बढ़िया। चीज पूछना चाह रही हूँ कि ये ऑकल्ट के लिए कोई स्पेसिफिक नंबर ऐसा होता है क्या? बिकॉज सारे काफी नंबर, लोग बोलते हैं कि ये नंबर होने से तो डेफिनेटली यू विल सक्सेस इन दिस ऑकल्ट फील्ड। इज इट एनीथिंग एज सच अकॉर्डिंग टू यू? बस अकड़ का कोई भी नंबर नहीं है। 7-2। मेरे पास अकड़ का कोई भी नंबर नहीं है। चलो और बोलो। नहीं नहीं, ऐसा नंबर होता है क्या? आई एम जस्ट आस्किंग यू दैट। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो ये ना हाँ सिर्फ बात ऐसी होती है है। कि मेरा 1 से लेके 9 में कौन सी डेट को जन्म हुआ तो मैं भगवान की पूजा कर सकता हूँ, ये वैसे सवाल होता है। मतलब आपका कभी भी जन्म हुआ है, कुछ भी हुआ है, आप हर काम करने के लिए सक्षम है। फर्क कहाँ पर आता एक्चुअली सर ना इसके पीछे एक मिथ है। एक्चुअली जो 7 नंबर वालों का था ना, उनका एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी में बहुत इजीली हो जाता था। है। उनको बहुत स्पिरिचुअल से कनेक्ट होता था। ये मिथ जब से चल गया है कि 7 नंबर बहुत अच्छा है ऑकल्ट के लिए, ये एक दो जगह नहीं है, 7 कंट्रीज में, पाइथागोरन में एंड ऑल। दैट्स व्हाई दीज आर द मिथ्स। मिथ्स चल रहे हैं, तो उसकी वजह से वो पूछ रहे हैं कि नंबर क्या है। करेक्ट करेक्ट, ये हो सकता है। चलो इसमें भी मैं एक और चीज और ऐड ऑन कर दूं, आपका बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है वैसे। ठीक है, तो इसमें क्या है, नंबर 7 है ना, ये रिसर्च का नंबर है। मतलब नंबर 7 को आप रिसर्च में लगा दो, वो बहुत खुश है, रिसर्च करते रहेंगे, डीप जाते रहेंगे, बुक्स पढ़ लेंगे। अकल भी यही तो करना होता है, आपको चीज़ों को एनालाइज करना है, समझना है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, या अकल टैरो कार्ड रीडिंग हो, डाउजिंग हो, कुछ मर्जी हो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिसर्च नहीं करोगे, तब तक वो वेस्ट है। इसलिए 7 नंबर वहां पे काम कर जाता है, ऐसा कह सकते हैं। एज अ हीलर सर, हीलर भी 7 ऐसा, वाले होते हैं बोलते हैं। अरे सारे नंबर सबके लिए सही है। बस फर्क इतना है, देखो इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा, है ना। एक चीज और समझ लेते हैं कि नंबर तो इफेक्ट करते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नंबर नहीं है तो इसका मतलब नहीं है आप काम करोगे नहीं वो। इट्स ओके। होता क्या है, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं। मेरा एक नंबर है जो ये कहता है कि तो 10 जो तरीके नंबर के, नहीं होते उसके हिसाब से हम काम करते तो वो एक्टिव हो जाते ना हमारे, तो एक तरह से वो एक्टिव हो जाते हैं ना, भले नहीं है। नहीं, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। देखो काम कोई पर्सन कोई सा भी कर सकता है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन कोई कोई काम ऐसे होते हैं जिसको कहते हैं दिल लगा के काम करना, और एक होता है काम करना। दो चीज होती है ना, एक होता है जिसमें आप काम करते हो, जिसे आप कह सकते हो कि आपकी हॉबी है। हॉबी क्या होता है, ऐसा काम जिसमें आप थकते नहीं हो, जिसमें आपको पैसे नहीं चाहिए लेकिन आपको मजा आता है। हॉबी यही तो होती है, जिसमें आप उल्टा पैसा खर्च कर रहे होते हो लेकिन मजा आ रहा होता है ना। अब सोचो वहीं से आपको इनकम भी आनी शुरू हो गई, तो मजा तो मेरे को आ रहा है और इनकम भी आ रही है, मेरे लिए वो अकल्ट है। मेरा प्राइमरी काम क्या है, 12 साल से क्या कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। ठीक है, वो तो काम है तो करना पड़ता है। मजा कहाँ आ रहा है, मजा तो यहाँ आ रहा है। आप सबको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि मेरे को मजा आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। है ना, मजा नहीं आ रहा होता तो फिर होते ही नहीं ना, है ना? दिल से राइट निकलते। सर, राइट, करेक्ट। यस सर, ये बात तो सही बोले सर, खर्चे तो बहुत सर कर आप रहे हैं एंजॉय और कर मजा रहे हो नहीं आ रहा इसलिए खर्चा टू करने आवर्स में। से ही सब चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो। तो देखो मजा आना चाहिए, बस जिंदगी में मजा नहीं तो जिंदगी सजा है फिर, तो मजा आना चाहिए। सर एक चीज बोलना चाहता हूँ। बोलो जी। मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, हाँ, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर? नहीं देखो ये मजा तो लाइव में ही है, रिकॉर्डिंग माई में क्या। क्लास में, माई क्लास में। एक्चुअली सुंदरकांड पढ़ता हूँ सर, और मैं कभी से वेट कर रहा हूँ कि एक क्लास खत्म हो तो मैं पढ़ूँ। कोई ना, देखते हैं, करते हैं, कुछ करेंगे, है ना। माई सर क्लास ऐसे में भी मुझे डाल भी देंगे किसी तो ने भी चलेगा माई सर? क्लास में, माई क्लास में आ जाए। ओके कोई सर, कुछ और, थैंक यू सर। परफेक्ट दीपक, हाँ, कोई कुछ और कह रहा था। हाँ, मुझे भी किसी ने कहा था सॉरी, कि तुम्हारा BN3 है तो तुम्हारा इसमें अच्छा बनेगा, तुम्हें इंटरेस्ट भी है और
हाँ देखो वही बात है, नंबर कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। मैं फिर अगेन रिपीट करता हूँ उस चीज को। कुछ नंबर ऐसे होते हैं, मान लो लेट्स एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, जैसे कि 7 की हम बात कर रहे थे तो उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। 7 है रिसर्च का नंबर, अकल्ट भी चाहिए रिसर्च, साइंटिस्ट को चाहिए रिसर्च। ये नंबर अगर यही काम कर रहा है, यही उसकी हॉबी भी है, तब तो मजा ही आ गया ना, हर तरफ से बेनिफिट है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट से एग्जाम्पल ले लेते हैं, जस्ट रैंडम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको रिलेट मत करना। लेट से कि नंबर 8, 7 के बाद 8 आता है इसलिए 8 लेंगे। मान लेते हैं कि 8 अकल्ट का नंबर नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं कि 8 में अकल्ट बिल में बिल्कुल नहीं जा सकते, और ये अकल्ट पढ़ा रहा है, उसको मजा ही नहीं आ रहा। मान लो कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसको मजा आ रहा, तो ये क्या करेगा कि हाँ ठीक है, जो मिल रहा है ठीक है, गुजारा तो जो करना ही है। इसको और एक किस एग्जाम्पल से समझोगे? सब ऑफिस जाते हैं, कौन कौन यहाँ पे जो ऑफिस जाता है ना? सब ज्यादातर ऑफिस जाते हैं, आपके घर में कोई जाता होगा, है ना? तो होता क्या है, सबको जल्दी है ऑफिस पहुंचने की, लेकिन जाना कोई नहीं चाहता। सुबह सुबह यही होता है ना, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं, पूरे दिन के इतने हॉर्न नहीं बजते ना, सुबह 1 बज रहे होते हैं ना। जल्दी सबको है, लेकिन जाना किसी को नहीं। रीजन क्या है? मजा नहीं आ रहा है ना? अब वो नंबर्स तो ये कहते हैं कि भाई तू आईटी की कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, दिन भर कोडिंग कर रहा है, लेकिन तेरे नंबर ये है ही नहीं। नंबर सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको मजा कहाँ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वहां पे सक्सेस नहीं पा पाओगे, ऐसा थोड़ी है। काम सारे ठीक हैं, बात है कि मजा कहाँ आएगा। मजे के साथ काम करेंगे तो मजा, फिर तो जिंदगी सेट। रात को तसल्ली से सोना भी तो है चैन से, वो फंडा है। नंबर्स बस इसी चीज में हेल्प करते हैं हमें कि हम कौन सा काम करें कि हमें मजा आ जाए। अदरवाइज काम तो करना ही है, कुछ तो करना है, गुजारा तो करना ही है, वो चीज है सर ना? एक क्वेश्चन था। हाँ सर जी बताइए। सेटिस्फैक्शन जो चाहिए वो ऑकल्ट से ही मिलता है। जरूरी नहीं है, सबका अपना अपना हिसाब है, किसी को कहीं से मिलता है, किसी को कहीं से मिलता है। मेरे एक दोस्त है, उसको पिज्जा बनाने का शौक था, अभी उसने जोमेटो पे पिज्जा बेचना शुरू किया तो बड़ा मजा आता है। उसने शादी नहीं अपनी बात कर रही मैं 7 नंबर वालों को। हाँ 7 नंबर वाला हो सकता है, बिल्कुल वो सही। सेटिस्फैक्शन जो होता है ना वो सर ऑकल्ट से ही मिलता है। हाँ वैसे 7 नंबर ऐसा होता है, इसको सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिलता। हाँ लेकिन अकल उसे बांध लेता है ना। सर जैसे कामिक नंबर कुछ नहीं होते, ऐसे एंजल नंबर भी कुछ नहीं होते। एंजल नंबर बहुत डीप में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं कहीं काम करते हैं, कहीं कहीं काम करते हैं। देखो अब इसका मैं ना कॉन्सेप्ट आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम्पल सोच रहा हूँ कैसे क्लियर करूँ ताकि आपको दोनों चीजें समझ में आ जाए। आप किसी काम के लिए जा रहे हो, है ना, सब लोग समझेंगे इस चीज को, है ना? आप किसी काम के लिए जा रहे हो, और मैं आपको, आपका क्या ममता नाम है ना? आप मान लो घर से जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, लेट से ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, और मैं आपको ये कहता हूँ कि ममता जी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, फेल हो जाओगे, नहीं कर पाओगे, तो आपको मजा आएगा जाते हुए? क्लियर कर पाओगे? बहुत नहीं, वो चांस माइंड थोड़े। पे कहीं ना कहीं अफेक्ट हो गया है ना थोड़ा सा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अरे वाह, घड़ी में 111 दिख गया, है ना, 11:11 हो गए, आप इंटरव्यू के बाद सक्सेस हो जाओगे। एंजल नंबर में 1 से लेके 9 तक में जो नंबर रिपीटेशंस हो रही हैं, उनमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आपको कुछ गलत बता रहा, सारे अच्छे हैं ना। कार्मिक नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो अच्छा बता रहा। डिफरेंस समझ रहे हो? तो मोटिवेट करने की बात है वो। तो आप मान लो कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ऐसे नहीं 111 सर, में वो मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, 11 नंबर 22 नंबर को जो डीओबी जिनकी होती है वो एंजल्स होते हैं, लाइक दिस। देखो जिसका जन्म 11 तारीख को हुआ, जैसे मैं उसके पास 33 का 6 हूँ, तो मुझे लगा कि आई थिंक मेरा भी कुछ ऐसा है। 33 का 6 कैसे हुए? सर 33 टोटल 33 आता है ना। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, ऐसा नहीं होता। सर मेरे हस्बैंड का मूलांक जो है वो 7 है, बट उनका ओकल्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो रिसर्च ओरिएंटेड है, ही इज अ लॉयर, और बहुत सब कुछ चीजें अच्छी हैं, सब ठीक है भगवान की कृपा से। लेकिन उनका ओकल्ट साइंस में
बहुत इंटरेस्ट सुनने में सुन लेंगे वो, लेकिन अगर कोई उन्हें बोले कि आपको ये चीज का ऐसे करना है तो वो नहीं करेंगे। खुद की मर्जी होगी तो पूजा कर लेंगे, नहीं मन होगा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो और बड़ी बात मेरा है, नंबर मजा वाली बात है, किसको कहाँ आ जाए। जी, और मेरा नंबर 2 है। हाँ। और मेरे को बस एक चीज जाननी थी कि क्या 4 अगर किसी का मूलांक है तो उसके साथ 2 नंबर जिसका मूलांक है उनका दोनों का आपस में कैसा संबंध रहता है, कंपैटिबिलिटी कैसी होती है? पढ़ेंगे। मैं एक लाइन में बता दूंगा, फिर मैच नहीं होंगी चीजें तो वो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं फिर भी मतलब थोड़ा सा कुछ आइडिया। आप कह रहे हो मूलांक 2 और भाग्यांक 4? नहीं, मैं कह रही हूँ एक का मूलांक 4 है और जैसे मेरा मूलांक 2 है और मेरी बेटी का मूलांक 4 है, तो हम दोनों की कंपैटिबिलिटी में जानना चाह रही हूँ। बन जाएगी, बन जाएगी। हमारी बहुत लड़ाई होती है। हाँ। देखो अब वही है ना, देखो एक लाइन में मैं इतना ही बता पाऊंगा कि कैसे होगा, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, अभी है ना 10:30 हो गए, अगर यही सेशन हम थोड़ी और डिटेल्स के साथ, जो पीपीटी रेडी करी थी इंक्लूडिंग दैट, जो आज नहीं हो पाया, अगर हम कल कंटिन्यू करें तो कौन कौन आएगा? फिर मैं बहुत सारी चीज और बता दूंगा। सर काफी अच्छा लगा आपके सर साथ। टाइमिंग सर टाइमिंग क्या रहेगी? 8:30 टाइम तो सबको यही सेट 8:30, हाँ फिर आ जाएंगे, कल की क्लास में। ठीक है। स्वाति जी कुछ कह रहे हैं? थोड़ा जल्दी कर देना अगर सब, क्योंकि कल संडे है, अगर कोई रेडी हो मेरी तो। ऑलरेडी एक क्लास होती है जो 6:30 पौने अच्छा 7 तक चलती है, तो उसमें फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर थोड़ा कुछ खाना भी होता है, फिर दूसरी क्लास स्टार्ट करनी होती है। आप लोग तो एक बार कैमरा बंद करके खा लोगे, बट मैं क्या करूंगा, है ना। टाइम सबका सर वी आर रेडी रेडी। रेडी सर। तो धोखा तो नहीं देगा कल? नो सर। नहीं सर, कल ये चेहरा आपको फिर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 10:30 हो गया ऑलरेडी, है ना। देखो अब थोड़ा है ना, मतलब दूसरे एंगल से देख के सोचते हैं कि 2 घंटे से मैं बोले ही जा रहा हूँ, है कि नहीं, है ना। तब गला है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोबारा मिलेंगे, और मेरे को ना एक्चुअली बहुत सारी चीजें बतानी है आपको, कुछ कॉम्बिनेशंस कल मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको जैसी डेट ऑफ बर्थ कहीं पे मिलेगी ना, कुछ कैलकुलेट नहीं। चीज रहेगी डायरेक्ट। नम्रता जी क्या कह रहे हैं? नहीं सर, मैं यही बोल रही हूँ कि विल जॉइन। थैंक यू सो मच, वेरी 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 इंफॉर्मेटिव सेशन सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू Okay, thanks कल a एक lot, लकी ड्रॉ sir. भी Good night. गुड नाइट। कल एक लकी ड्रॉ भी निकालेंगे, सबको गिफ्ट, मतलब 3 लोगों को गिफ्ट देंगे, है ना। रिपीट करेंगे चीज। चलो सर ये बात तो मैंने देखी है कि आपके सेशन में हमेशा कुछ न कुछ नया इंफॉर्मेटिव हमको मिलता ही मिलता है। अभी आप कोर्स में नहीं आए सर होगा, जो लोग, कोई स्टूडेंट मेरे को दिख नहीं रहा, कोई है हमारा स्टूडेंट? सर हूं ना मैं। मालूम। हाँ एक है ना सर जैन, जैनब, जैन है ना, तान, हाँ, बेटे के उससे ज्वाइन किया आपने। बेटे के है मोबाइल से किया, जैन जी को बैटरी पता डाउन हो होगा गई थी कि हर क्लास में कुछ अलग सर चीजें बहुत। आते हैं। अच्छा हमारे कोर्स में क्या होता है ना, जैसे वैसे बता देता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी आपने मेरे से कोर्स लिया, जैसे जैन जी ने कौन सा प्रोफेशनल कोर्स किया था आपने, मेरे को याद है। जी सर। तो जैसे प्रोफेशनल कोर्स इन्होंने दिसंबर में किया, लेट से वो फरवरी में वापस आ रहा है, तो उनको कोई पैसा नहीं देना, और उनको रीजन करवा लेंगे कि आप आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। और फिर ये खुद से बोलेंगे यार पिछली बार जो सीखा था उससे ज्यादा कैसे आ गया इसमें, ठीक है। तो ऐसा सर हमारे हम वेबिनार में ही सीख, सर वेबिनार ही में ज्वाइन कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ नया ही रहता है। आज सर आप बात करने के मूड में थे, आपने सबसे बात की। आज पढ़ाया कुछ नहीं, सबसे बात की, यस सर, बहुत मैं मजा भी आया। आपके वेबिनार अटेंड करती हूँ तो हमेशा कुछ न कुछ नया मिलता ही मिलता है। अच्छा ऐसा हुआ सही है, है। छोटा सा एक चीज बताओ, अगर कोई भी कोर्सेज किए होंगे किसी ने, तो क्या मैंने उससे ज्यादा वेबिनार में बता दिया? मतलब कुछ तो ऐसा हाँ हुआ सर, होगा कभी कभी कोर्स की वैल्यू कभी वाला है, कभी वेबिनार में बोल दिया, मतलब वैल्यू की बात। बताया सर, कभी कभी। ठीक है चलो, हर सेशन में ऐसा कुछ ना कुछ तो सर आपकी एक क्वालिटी अच्छी थी कि आपने सबको अनम्यूट किया हुआ था। अगर किसी को भी क्वेरी है या कुछ भी है तो इजीली बात कर सकते हैं। अदर जो वेबिनार्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, वो लकीली जो अनम्यूट हो जाए वो हो जाए। देखो ये ना हिसाब होता है, जैसे आज क्या है, सबने खुद से कोऑर्डिनेट किया, मैं थोड़ी किया। एक एक दो बार जहाँ पे किसी का माइक का कुछ इशू है तो उससे हम कंट्रोलिंग कर ली, बट है ना मजा ऐसे ही आता है कि सब लोग एकजुट होकर काम करें। हमारे जब कोर्सेज आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम
25 के करीब लोग रखते हैं, इससे ज्यादा रखते ही नहीं, फिर नेक्स्ट बैच में आ जाते हैं। भाई मैं पैसे खींचने के चक्कर में 100 लोग भर लूं, कोई चैलेंज नहीं होता ये, है ना। 100 लोग लाना कोई चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, आराम से आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ा ही नहीं पाऊंगा एट द एंड, क्या मेरे को तो पढ़ा नहीं आ रहा, तो फिर क्या फायदा। हाँ, ये चीज देखिए आपकी, आप इतने मनी माइंडेड नहीं हो, बाकी लोगों जैसे कंपैरिजन मनी माइंडेड नहीं हो। तो कल इनका कर देना, सिर्फ 25 लोग ही हैं, पैसे नहीं रखा। ठीक है, तो बाकी लोग क्या करेंगे, 50 लोग 100 लोग भर लेंगे, आप हैंड रेस करते रह जाओगे, कोई जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, चलो अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, अभी चल रहे हैं, कल दोबारा मिलेंगे इस वे में, है ना, कंटिन्यू करेंगे, और कल कुछ बहुत मजेदार चीजें सीखने वाले, ठीक है। चलिए एक स्माइल के साथ सबके फेस पे स्माइल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट गुड नाइट, जय श्री कृष्णा। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू। राधे राधे राधे। कल मुझे याद दिलाना राधे राधे का एक फंडा बताना है, ठीक है, राधे राधे क्यों बोलते हैं वो बताऊंगा। चलो राधे राधे सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।